भजो गौरांगो कहो गौरांगो लहो गौरांगेरा नाम रे भजो गौरांगो कहो गौरांगो लहो गौरांगेरा नाम रे जय जाना गौरांग भाजे से हमारा प्राण रे जय जाना गौरांग भाजे हे हमारा प्राण रे गौरंग बोलिया दुहु बाहु तोलिया नाचिया नाचिया बेराओ रे गौरंग बोलिया दुहु तुलिया नाचिया नाचिया बेराओ रे गौरंग भजिले गौरंग जोपिले दुखेरो अवसान रे भजो गौरंगो कहो गौरंगो लहो गौरंगेरा नाम रे जोर से बोलो भजो गौरंगो कहो गौरंगो लहो गौरंगेरा नाम रे जाना गौरंगा भजे से हमारा प्राण रे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गौरंगा हरि हरि बोलो हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम
राम राम हरे हरे हरि हरि बोलो कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौरांगो निताई गौरांगो निताई गौरांगो गौर हरि निताई गौरांगो निताई गौरांगो निताई गौरांगो गौर हरि जय सचिनंदन गौर हरि जय सचिनंदन गौर हरि नेताई गौर हरि हरि बोल गौर हरि बोल सीता गौर हरि बोल जय प्रभुपद शील प्रभुपद प्रभुपाद निताई गौर प्रेमानंदे निताई गौर प्रेमानंदे जय विश्वपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णववृंद की नामाचार्य श्रील हरदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की गंगा माई की यमुना माई की वृंद देवी तुलसी महारानी की श्री श्री गौरंग महाप्रभु आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees हरे कृष्ण ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees हरे कृष्ण ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरंग ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितां येन भूतले स्वयं रूपकदा ददाति स्वपदान्तिकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज बहुत ही परम पवित्र दिन है, श्री गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव दिवस। हम सब यहाँ भक्त लोग मना रहे हैं। बोले श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, श्री श्री गौर सुंदर की, श्री श्री सच्चिदानंद गौर हरि की, श्री श्री श्रीधा मायापुर की, गौर प्रेमानंदे। तो हम लोग कुछ तत्व के ऊपर चर्चा करेंगे और कुछ लीलाओं का वर्णन करने का प्रयास करेंगे, तो समझने का प्रयास करें हम लोग। श्री चैतन्य महाप्रभु जब प्रयाग गए थे तो वहां पर शिलरूप गोस्वामी उनसे मिले थे। शिलरूप गोस्वामी और अनुपम गोस्वामी दोनों ही श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले। 10 अश्वमेध घाट के बिल्कुल निकट, जहां चैतन्य महाप्रभु निवास कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु को देखकर शिलरूप गोस्वामी ने कहा, साष्टांग दंडवत करते हुए, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतेश्वर नमः। शिलरूप गोस्वामी ने कहा कि आप महावदन्याय हैं, केवल दान ही नहीं करते हैं बल्कि महादान करते हैं आप। तो श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी से कहा, एक विचार प्रस्तुत किया गया है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिलरूप गोस्वामी से कहा कि मैं तो भिक्षुक हूं, सन्यासी हूं, मैं कैसे दान कर सकता हूं। तो शिलरूप गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, कि आपने तो कृष्ण प्रेम का दान किया है। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतेश्वर नमः। तो शिलरूप गोस्वामी ने कहा, कृष्णाय, कि आप तो साक्षात श्री कृष्ण हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं कृष्ण हूं, मेरा नाम तो कृष्ण नहीं है। तो शिलरूप गोस्वामी कहते हैं कि हां, आपका नाम कृष्ण नहीं है, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने। आपने ही जो है कृष्ण चैतन्य का नाम स्वीकार किया है। लेकिन फिर श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक और विचार प्रस्तुत किया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा शिलरूप गोस्वामी को, मेरी तो श्याम कांति नहीं है, मैं श्याम वर्ण का नहीं हूं। तो शिलरूप गोस्वामी ने कहा, गौरतिष्वे नमः, कि गौरतिष्वे मतलब यह है कि आपने गौर वर्ण धारण किया, लेकिन हैं आप साक्षात श्री कृष्ण, तो इसलिए मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। तो शिलरूप गोस्वामी ने ये बहुत ही सुंदर प्रार्थना और प्रणाम मंत्र जो दिया है। आज सभी भक्त जो श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं, गौड़िया भक्त हैं, वो सब श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए ये प्रणाम बोलते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हुए। तो चैतन्य महाप्रभु, जैसे कि इसमें कई नाम श्री चैतन्य महाप्रभु को मिले हैं। बचपन में गौर हरि के नाम से जाने जाते हैं, सच्चिदानंद के नाम से जाने जाते हैं, और निमाई के नाम से जाने जाते हैं। सीता ठाकुरानी ने उनका नाम दिया निमाई, क्योंकि वो नीम वृक्ष के नीचे प्रकट हुए। तो इस तरह से कई नामों से श्री चैतन्य महाप्रभु को पुकारा जाता है। लेकिन जो उनका संन्यास नाम है वो है श्री कृष्ण चैतन्य। श्री कृष्ण चैतन्य, जोर से बोलिए, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य। तो श्री कृष्ण चैतन्य का मतलब क्या है? किसी ने कहा कि कुछ ऐसे जो भक्त हैं जो विचार रखते हैं कि आपने जो पंचतत्व मंत्र लिया है, इसमें श्री कृष्ण चैतन्य आप बोल रहे हैं, ये श्री कृष्ण चैतन्य तो सन्यास का नाम है, और गौड़िया वैष्णव जो है वो चैतन्य महाप्रभु के सन्यास रूप की पूजा नहीं करते हैं। आप देखिए ऑल्टर में भी, यहाँ पर तो नवदीप के जो गौर सुंदर हैं, जो गृहस्थ आश्रम में है लक्ष्मी प्रिया और विष्णुप्रिया जी के साथ, उनकी आराधना पूजा होती है। तो लेकिन आप तो श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य बोलते हैं, ये क्या है? तो उस नौसिखिए भक्त को समझाया गया कि श्री कृष्ण चैतन्य का मतलब है, श्री का मतलब है श्रीमती राधा रानी, और कृष्ण का मतलब कृष्ण है। और जब ये दोनों एक साथ हो जाते हैं तो एक फोर्स होता है, चैतन्य, कंबाइंड फोर्स होता है, इसको कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य। श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य। तो चैतन्य का मतलब होता है लिविंग फोर्स, एक प्राण, एक शक्ति। तो जब राधा रानी और कृष्ण एक साथ उनका सहयोग होता है
तो वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कई तरह की शिक्षा दी श्रील रूप गोस्वामी को। रूप गोस्वामी वो महान आचार्यों में से है जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को रूप दिया, तो देखने में भी महाप्रभु के रूप जैसे लगते थे। चैतन्य महाप्रभु जैसे ही दिखते थे देखने में, जिस तरह से रूप मंजरी दिखती है श्रीमती राधारानी जैसे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को रूप दिया श्री रूप गोस्वामी ने। और यह भी बताया जाता है श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय में रूप गोस्वामी बैठे हैं, श्री रूप गोस्वामी के हृदय में श्री चैतन्य महाप्रभु बैठे हैं, इसलिए वो श्री चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को जानते हैं। वो कैसे जानते हैं कि उनके हृदय में बैठे हैं? तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में समझें कि चैतन्य महाप्रभु कौन है। चैतन्य महाप्रभु को बताया जाता है कि महाभाव स्वरूप है, रसराज महाभाव। महाप्रभु का मतलब क्या है? महा मतलब महाभाव और प्रभु का मतलब रसराज श्री कृष्ण। तो ये जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो वो श्री चैतन्य महाप्रभु है, महाप्रभु है। लेकिन जगन्नाथपुरी में महाप्रभु है, नवद्वीप में महाप्रभु नहीं है, क्योंकि ये महाप्रभु जो है बहुत ऐश्वर्य से पुकारा जाता था। उनके जो भक्त थे जगन्नाथपुरी में, एक भय से, एक आदर की भावना से वहां पर सभी भक्त उनको संबोधित करते थे महाप्रभु। लेकिन जब नवद्वीप में थे तो वहां उनको पुकारते थे निमाई के नाम से, गौर सुंदर के नाम से, गौर हरि के नाम से, क्योंकि नवद्वीप जो है वो औदार्य धाम है। जगन्नाथपुरी में माधुर्य भी है और औदार्य भी है, कंबाइंड है। वहां पर औदार्य लीलाएं भी होती हैं और वहां पर ऐश्वर्यमयी लीलाएं भी होती हैं। वहां पर माधुर्य रस का भी आस्वादन किया जाता है। तो ये कंबाइंड रस है, यानी कि कोई भी भक्त जो है किसी भी भाव में क्यों ना हो, वो जगन्नाथपुरी जाकर जो है उसका लाभ उठा सकता है, क्योंकि सभी भाव वहां पर एक साथ उपलब्ध हैं। लेकिन जो नवद्वीप धाम है विशेषतया वहां पर औदार्य रस फैला हुआ है, औदार्य रस। तो औदार्य रस का मतलब यही है कि करुणा वहां पर बह रही है, करुणा वहां पर टपक रही है। जैसे शहद टपकता है, शहद का जो छज्जा होता है उसमें से शहद टपकने लगता है, तो उसको कहते हैं औदार्य, औदार्य रस। मोस्ट बेनिफिसेंट, मैग्नानिमस श्री चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में आप देखिए बाल लीला में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, या फिर जो श्रील वृंदावन दास ठाकुर हैं, उन्होंने अक्सर जो उनका नाम दिया है निमाई के रूप में, गौर सुंदर के रूप में, गौर हरि के रूप में। नवद्वीप में इसी नाम से वो जाने जाते। जगन्नाथपुरी में अष्टकाली लीलाएं नहीं होती चैतन्य महाप्रभु की, लेकिन यहां पर नवद्वीप में अष्टकाली लीलाएं होती हैं। तो इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जो गौरांग महाप्रभु की लीलाएं हैं, अष्टकाली लीला का वर्णन किया है उन्होंने, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, जो कि नवद्वीप में घटित होते हैं। बरसाने वाली राधे, तो ये बरसाने वाली राधे जो है वो नवद्वीप में है। बरसाने वाली राधे जो है नवद्वीप में है। और जो राधा रानी जो है कुरुक्षेत्र जाती हैं, जिनको कहा गया है समयोगिनी राधा रानी, समयोगिनी राधा रानी, जो श्रीमती राधा रानी जो कुरुक्षेत्र जाती हैं, कृष्ण बलराम का वहां दर्शन करती हैं, वो है श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी। और वो श्री चैतन्य महाप्रभु, वो राधा रानी जो 12 वनों में कृष्ण के मथुरा जाने पर वियोग प्रकट करती हैं और 12 वनों में भ्रमण करती रहती हैं विरह कातुल होकर, वो है कौन सी राधा रानी? कौन है बताइए? वो श्री चैतन्य महाप्रभु हैं जो पूरे भारतवर्ष की यात्रा करते हैं कृष्ण के नामों का उच्चारण करके, वियोग में, सेपरेशन में, या जगन्नाथपुरी में जहां जहां विप्रलम्ब भाव प्रकट करते हैं तो वो भी वियोगिनी राधा रानी का भाव प्रकट कर रहे हैं गंभीरा में। तो इस प्रकार ये जो चैतन्य महाप्रभु जो गौर तत्व है इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो साधक हैं, जो श्रील रूप गोस्वामी के अनुगत्य हैं, रूपानुग जिनको कहा जाता है, उनको ये ज्ञात होना चाहिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है। तो चैतन्य महाप्रभु श्रील रूप गोस्वामी बता रहे हैं मादनाख्य महाभाव स्वरूप है, मादनाख्य महाभाव का स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु है। तो वो कैसे है इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा। श्रील रूप गोस्वामी ने प्रेम की आगे की सीढ़ियां भी बताई हैं, जो किसी भी आचार्य ने और किसी भी संप्रदाय में नहीं बताया गया। वो भक्त बड़े भाग्यशाली हैं जो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में आते हैं। इससे पहले
किसी भी आचार्य ने किसी भी संप्रदाय में प्रेम की इस तरह की व्याख्या नहीं की जो श्रील रूप गोस्वामी ने की है श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के अनुसार, और वो भी भक्ति रसामृत सिंधु में और उज्ज्वल नीलमणि जैसे ग्रंथों में। तो इस भक्ति रसामृत सिंधु में और उज्ज्वल नीलमणि में प्रेम की आगे की सीढ़ियां भी बता रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी। क्या बता रहे हैं? प्रेम से आगे की सीढ़ियां बता रहे हैं। प्रेम के आगे स्नेह होता है। ये तो अभी यहां पर वर्णन करने का समय नहीं है कि स्नेह क्या है, मान क्या है, और उसके बाद प्रणय क्या है, राग क्या है, अनुराग क्या है, ये सब बताने का समय नहीं है। तो स्नेह के आगे होता है मान, और स्नेह के आगे मान होता है, और मान के आगे क्या होता है? प्रणय होता है। प्रणय के आगे क्या होता है? राग होता है। राग के आगे क्या होता है? अनुराग होता है। अनुराग के आगे क्या होता है? भाव होता है। ये भाव वो भाव नहीं है जिससे प्रेम अंकुरित हो रहा है। ये भाव किसको प्रकट करता है? महाभाव को प्रकट करता है। महाभाव, महाभाव में भी दो प्रकार के महाभाव, रूढ़ महाभाव और आदिरूढ़ महाभाव। आदिरूढ़ महाभाव में विशेष रूप से वो गोपियां जो बहुत करीब की हैं श्रीमती राधारानी के, जिसमें रूढ़ और आदिरूढ़ महाभाव। आदिरूढ़ महाभाव में भी 3 विभाजन किया गया है। ये सब श्रील रूप गोस्वामी ने दिखाया है करके, श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में दिया है। इस प्रकार की प्रेम की व्याख्या आज से पहले कभी नहीं की गई किसी भी आचार्य के द्वारा किसी भी संप्रदाय में। तो आदिरूढ़ महाभाव के 3 डिविजन्स हैं। एक पहला डिवीजन है मोहनाख्य महाभाव, और दूसरा उसके मोदनाख्य महाभाव। एक हो गया मोहन, एक हो गया मोदन, और तीसरा हो गया मादन। तो ये जो मादन है ये कृष्ण के पास भी नहीं है। ये मादनाख्य महाभाव श्री कृष्ण भी इसके ज्ञाता नहीं है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में क्या बताया गया? श्रील जी गोस्वामी ने और बहुत सारे आचार्यों ने भी बड़ा सुंदर वर्णन किया है। विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने भी प्रथम जो श्लोक है प्रथम अध्याय का प्रथम स्कंद का, जिसमें वर्णन किया जन्मादि यस्य यतः, ये जो श्लोक है यथोन्वयादितरतश्चार्थेषु अभिज्ञा स्वराट, ये जो श्लोक है इस श्लोक में बताया गया है स्वराट, और इसमें बताया गया है अभिज्ञ। अभिज्ञ बताया भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण अभिज्ञ है। किसमें अभिज्ञ है? सब में अभिज्ञ है ना। भगवान कृष्ण को जो कोई जान लेता है तो सब कुछ जान लेता है, क्योंकि वो सब उनसे निकल रहा है, वही स्रोत है। जन्मादि यस्य यतः का मतलब यही है कि आध्यात्मिक और भौतिक जगत के स्रोत स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण है। विशेष रूप से यहां जिस कृष्ण की व्याख्या की जा रही है वो है श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण, जिनसे और जो कृष्ण का रूप है उसका विस्तार होता है। तो अभिज्ञा स्वराट, अभिज्ञा का मतलब है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनके ज्ञान में ना हो, जिसके वो ज्ञाता ना हो। लेकिन यहां पर आचार्य लोग श्रील जी गोस्वामी जैसे महान आचार्य ये बता रहे हैं कि श्री कृष्ण श्रीमती राधारानी के इस मादना के भाव में अनभिज्ञ है। इस श्लोक की उन्होंने व्याख्या इस तरह से की है, प्रथम श्लोक को श्रीमती राधारानी को समर्पित कर दिया। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक जो है, हम कहते हैं कि फर्स्ट कैंटो से शुरू करो, श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो से शुरू करो। लेकिन क्या करें, फर्स्ट कैंटो फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट श्लोक में श्रीमती राधारानी है। श्रीमद् भागवत का ऐसा कोई श्लोक नहीं है जिसमें श्रीमती राधारानी नहीं मिलेंगी आपको। हरि हरि गौर हरि। तो अभिज्ञा स्वराट, स्वराट श्री कृष्ण स्वराट है, परम स्वतंत्र है, लेकिन श्रीमती राधारानी के समक्ष जो है वो कभी स्वतंत्र नहीं है। इसलिए क्या होता है कि श्रीमती राधारानी के इस महाभाव को स्वीकार करते हैं। देखिए यहां पर सख्य रस, जब दास्य रस की बात की जाती है तो दास्य रस जो है राग तक ही जाता है। और दास्य रस की जो प्रेम की सीमा कहां तक है? राग तक। कहां, कैसे बताया हमने? प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग। तो राग तक ही जो है दास्य रस की पहुंच है, उससे आगे नहीं। और इसके अलावा जो सख्य रस है और वात्सल्य रस है वो अनुराग तक जाता है, राग अनुराग तक जाता है। लेकिन जो माधुर्य रस विशेष रूप से है वो आगे और जाता है, भाव, अनुभाव, महाभाव, इस प्रकार के कई और जितने भाव जो दिखाई पड़ते हैं, अष्ट सात्विक भाव, जिसमें सात्विक भाव, अष्ट सात्विक भाव, ये सब जो दिखाई पड़ते हैं, जिसमें स्थायी भाव होता है, जिसमें संचारी भाव होता है, ये सारे भाव का जो मिश्रण होता है वो उस भाव से फिर क्या होता है? रस की जागृति होती है, रस प्रकट होता है। भाव से रस कैसा
उत्पन्न होता है, यह हमें पता होना चाहिए कि भाव, कोई भाव में है तो रस के स्तर पर कैसे पहुंचेगा। प्रेम का मतलब है कि रस का आस्वादन, तो जब तक स्थायी भाव में नहीं पहुंचेंगे तब तक रस का कोई अर्थ ही नहीं उठता है। और स्थायी भाव का मतलब यह है कि आपका जो पर्टिकुलर डिवोशनल मूड है, किसके लिए? कृष्ण के लिए, श्रीमती राधा रानी के लिए। जो पर्टिकुलर मूड है आपका, जो भाव है, उसमें जब आप कंसिस्टेंट हो जाते हैं, कंटिन्यूस एक्सटेसी जब रहता है पर्टिकुलर डिवोशनल मूड में, उसको क्या कहते हैं? स्थायी भाव। और इसके अलावा जो 33 प्रकार के संचारी भाव है, इसका मिश्रण बना रहता है स्थायी भाव से। और अष्ट सात्विक भाव, 8 प्रकार के जो अष्ट सात्विक भाव हैं, इनका जब मिश्रण होता है स्थायी भाव से, इन सब भावों का जब मिश्रण होता है तो रस प्रकट होता है। कोई फिर दास्य भाव से दास्य रस में आता है, और से जो है शांत भाव से शांत रस में होता है। इस तरह से कई जो भाव हैं वो रस में परिणत होते हैं। तो ये जो मादनाख्य भाव है, विशेष रूप से किसमें पाया जाता है? श्रीमती राधारानी में पाया जाता है। प्रश्न ये उठता है कि श्रीमती राधारानी में पाया जा रहा है श्री कृष्ण ही तो सभी कारणों के कारण है, तो फिर राधारानी परम भगवान हुई, परम ईश्वरी हुई? हाँ, है वो परम ईश्वरी। श्रीमती राधारानी परम ईश्वरी है क्योंकि ये कृष्ण की इच्छा है। ठाकुर भक्तिनोद ने जैव धर्म में ये बात उठाई है, जिससे प्रश्न पूछा गया है कि ये कैसे संभव है? कृष्ण तो सभी कारणों के कारण है, आध्यात्मिक और भौतिक जगत के कारण है, तो फिर श्रीमती राधारानी परम ईश्वरी कैसे हुई? वो परम स्वतंत्र कैसे हुई? उनके पास ये मादना के भाव क्यों है? कृष्ण ये मादना के भाव को क्यों नहीं समझ सकते हैं? ये प्रश्न किया एक भक्त ने दूसरे भक्त से, तो दूसरे भक्त ने कहा कि वास्तव में ये तो कृष्ण की इच्छा है। कृष्ण की इच्छा है कि वो अनभिज्ञ में होने में भी जो है रसास्वादन करते हैं, इसमें भी उनको आनंद आता है। तो कोई तो ऐसी वस्तु हो, कोई तो ऐसा भाव हो जिसके बारे में उनको ज्ञान ना हो। तो ये कृष्ण की इच्छा है कि श्रीमती राधारानी के इस मादना के भाव को नहीं समझना चाहते, ये उनकी इच्छा है। और फिर जब समझना चाहते हैं तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, क्योंकि है तो कृष्ण ही ना, जो भी हो। तो वो चाहेंगे कि मेरे पास ये रस नहीं है, ये राधारानी के पास ये रस है, क्या कारण है? इसीलिए श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जो है चैतन्य चरितामृत की आदि लीला में 4, 5 और 6 इनमें आंतरिक और बहिरंग कारण, इंटरनल रीजन और एक्सटर्नल रीजन बताया है श्री चैतन्य महाप्रभु के आने के। तो जो इंटरनल रीजन है, एक्सटर्नल रीजन है, वो कल श्लोक जो श्वेत पट पे लिखा था, वो एक्सटर्नल रीजन है, बाहरी कारण है। बाहरी कारण का मतलब है एक्सटर्नल रीजन। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्वयं ये बात बता रहे हैं कि श्लोक नंबर 4 में जो इच्छा प्रकट की गई है, वो जो एक्सटर्नल रीजन है श्री चैतन्य महाप्रभु के आने का, उनके अपीयरेंस। अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलौ समर्पयोतम उन्नत उज्ज्वल रसाम स भक्ति श्रियम हरि पूरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरत वा शचि नंदना। श्रील प्रभुपाद जी ने जो ट्रांसलेशन किया है श्री चैतन्य चरितामृत का, उसका इस जगत में, इस सृष्टि में कोई कंपैरिजन नहीं है। जो प्रभुपाद जी ने जो अनुवाद करके दिया है, ये कोई सोच भी नहीं सकता है। जो प्रभुपाद जी ने एक शब्दों का उपयोग किया है इंग्लिश ट्रांसलेशन में, हिंदी में अभी आ गया है, उसका हमें पता नहीं है। अभी कल इंग्लिश इसी हफ्ते जो है चैतन्य चरितामृत हिंदी में भी आ चुका है। आप सबकी सूचना के लिए बोलो महाप्रभु की, श्री चैतन्य चरितामृत की। तो आप सबको एक एक कॉपी लेके जाना है अपने घर में। ये है गौर पूर्णिमा का गिफ्ट विद डोनेशन। हरी हरी फ्री में तो पानी भी नहीं मिलता है। तो यहां कृष्णदास कविराज क्या कह रहे हैं? एक्सटर्नल रीजन बता रहे हैं। May the Supreme Lord is known as the son of Srimati Shachi Devi be transcendently situated in the innermost chambers of your heart. Resplendent with the radiance of molten gold, he has appeared in the age of Kali by his causeless mercy to bestow what no incarnation has ever offered before, the most sublime and radiant mellow of devotional service, the mellow of conjugal love. देखिए क्या ट्रांसलेशन है श्रील प्रभुपाद जी का, मतलब अंदाजा नहीं लगा सकते, कुछ सोच भी नहीं सकता क्या भाव प्रकट किया है श्रील प्रभुपाद जी ने। तो ये जो था वो एक्सटर्नल रीजन था, युग धर्म की स्थापना और
उन्नत उज्जवल रस का वितरण करना। उन्नत उज्जवल रस, श्री चैतन्य महाप्रभु के जो आने का मूल कारण क्या था? उन्नत उज्जवल यानी कि माधुर्य रस का वितरण करना। और युग धर्म हरिनाम संकीर्तन के द्वारा इस उन्नत उज्जवल रस का वितरण करेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु। ठाकुर भक्तिविनोद ने कृष्ण संहिता में बहुत सुंदर बात लिखी है। उन्होंने कहा कि जीसस क्राइस्ट चले गए, वो पाश्चात्य जगत में उन्होंने प्रचार किया और अधिक से अधिक पाश्चात्य जगत में शांति या दास्य रस तक पाया जा सकता है। रस तो नहीं, खैर उनका कहने का मतलब यह है कि सर्विटरशिप या फिर न्यूट्रल स्टेज ऑफ लव का हो सकता है, अवेलेबिलिटी हो पाश्चात्य जगत में, लेकिन माधुर्य रस तो अभी इस पूर्व दिशा में है जो श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा वितरण हुआ है। और जल्दी क्या होगा, इस माधुर्य रस का वितरण भी है पूरे जगत में, पूर्व दिशा में भी जाएगा। हरे हरे, ऐसा श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखा है कृष्ण संहिता में। तो ये जो ईस्टर्न साइड में यानी कि श्री चैतन्य महाप्रभु जो आने का जो कारण है, मूल जो गौण कारण है यानी कि एक्सटर्नल रीजन है, सेकेंडरी रीजन है, वो रीजन ये है कि वो उन्नत उज्जवल रस का वितरण करने आए थे और साथ में युग धर्म की स्थापना करने के लिए आए थे। उसके अलावा तीसरा कारण था अद्वैत आचार्य की पुकार। अद्वैत आचार्य जो शांतिपुर में तुलसी दल से और गंगा जल से प्रत्येक दिन शालिग्राम शिला की सेवा पूजा करते थे और कुछ समय नवद्वीप में भी बिताते थे। श्रीवास पंडित के घर के जो नजदीक बिल्कुल घर है अद्वैत भवन, वहां पर भी रहते थे। और अद्वैत आचार्य इस तरह से पुकार करते थे, सिंहनाद करते थे और पुकारते थे, हे कृष्ण आप कब प्रकट होंगे नवद्वीप में, कब होगा उद्धार? ये सब चंडी काली की पूजा कर रहे हैं, ये सब विषयों में लिप्त हैं, कोई कृष्ण भक्ति नहीं कर रहा है, कृष्ण भक्त सब घर के भीतर छुपे हुए हैं। कब होगी युग धर्म की स्थापना? आप नहीं आएंगे तो मैं सुदर्शन चक्र उठा दूंगा, सुदर्शन चक्र उठा दूंगा, संहार कर दूंगा इन सबका। तो इस प्रकार अद्वैत आचार्य की सिंहनाद से, तो ये जो बेसिकली क्या है, ये तीन रीजंस, एक्सटर्नल रीजंस हैं श्री चैतन्य महाप्रभु यानी सेकेंडरी रीजंस हैं, गौण कारण है श्री चैतन्य महाप्रभु यानी। और उसके बाद फिर आगे के श्लोक में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं, दो श्लोकों में इंटरनल रीजन बताया है श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो पांचवा श्लोक क्या है? राधा कृष्ण प्रणय विकृति ह्लादनी शक्ति रस्मात् एकात्मनाव अपि भुवि पुर देह भेदम कतौ तौ चैतन्याख्यम प्रकटम अधुना तद्व्यम चैक्यमाप्तम राधा भाव द्युति सुविलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। तो ये भी श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, जिसमें ट्रांसलेशन ये है, द लविंग अफेयर्स ऑफ श्री राधा एंड कृष्णा आर द ट्रांसेंडेंटल मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉर्ड्स इंटरनल प्लेजर गिविंग पोटेंसी। Although Radha and Krishna are one in their identity, previously they separated themselves. Now these two transcendental identities have again united in the form of Sri Krishna Chaitanya. I bow down to him who has manifested himself with the sentiment and complexion of Srimati Radharani, although he is Krishna himself. तो ये बेसिकली इंटरनल रीजन है जिसमें श्रीमती राधारानी के भाव को स्वीकार करते हैं, उनकी कांति को स्वीकार करते हैं। वो बात अलग है कि भाव और कांति को स्वीकार करने पर भी कृष्ण जो है वो श्रीमती राधारानी के महाभाव को नहीं समझने वाले, क्योंकि इसीलिए जो है गदाधर पंडित प्रकट होते हैं साथ में। तो गदाधर पंडित जो श्रीमती राधारानी है वो एक दक्षिण भाव में, इस सबमिसिव मूड में गदाधर पंडित गौर लीला में आते हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु को भाव के पोषण में सहायता करते हैं। तो इसके बाद जो है जो छठा श्लोक है जिसमें पुनः इंटरनल रीजन बताया गया है और इसमें जो तीन इच्छाओं का वर्णन किया गया है जो कृष्ण की पूरी नहीं हुई ब्रजलीला में। ब्रजलीला में तीन इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाई। माधुर्य रस का वितरण किया, वितरण नहीं कर पाए, वितरण तो हुआ भी नहीं था, उसमें तो ब्रज में ही माधुर्य रस का आस्वादन करना चाह रहे थे, लेकिन श्रीमती राधारानी का जो महाभाव है उसका आस्वादन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उसके बारे में उनको ज्ञान नहीं था। तो कृष्ण ने क्या किया, श्रीमती राधारानी के महाभाव का आश्रय लिया, उनकी कांति उनके शरीर में दिखाई पड़ी, गौरंग महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। श्री राधाय प्रणय महिमा कीदृशो वान्येव ये न स्वाद्य ये नाद भूता मधुरिमा कीदृशो वा मदीया सौख्यम चास्य मद अनुभवतः कीदृशम वेति लोभात तद्भावाड्य समजनी शचि गर्भ सिंधो हरिंदो। इसका अर्थ यह है कि डिजायरिंग टू अंडरस्टैंड द ग्लोरी ऑफ श्रीमती राधारानी's लव,
राधा रानी की प्रणय महिमा क्या है, इसको जानना चाह रहे थे श्री कृष्ण। राधा रानी की प्रणय महिमा क्या है, इसको जानना चाहते थे कृष्ण। इसके बारे में जानकारी नहीं रखते थे, ये एक इच्छा थी। तो ये तीनों इच्छाएं आपस में मिली जुली दिखाई पड़ती हैं, लेकिन बहुत सूक्ष्म डिफरेंस क्रिएट किया है। श्रील कृष्णदास कविराज वर्णन कर रहे हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं, फिर बता रहे हैं कि कैसे उनके रूप माधुरी का आस्वादन करने की इच्छा जिस तरह से श्रीमती राधारानी करती हैं, जिस तरह से एक श्रीमती राधारानी कृष्ण के रूप माधुरी का आस्वादन करती हैं, उस तरह से कृष्ण अपने रूप माधुरी का आस्वादन नहीं कर पाते। नहीं समझे? जिस तरह से श्रीमती राधारानी रूप माधुरी का आस्वादन करना चाहती हैं कृष्ण के रूप माधुरी का, उस तरह से कृष्ण अपने रूप माधुरी का आस्वादन नहीं कर पाते। एक बार द्वारका में भी उन्होंने जो है अपनी मणियों क्या कहते हैं उसको, क्रिस्टल्स में या ऐसे स्फटिक में उन्होंने देखा, अपने को देखा और अपने रूप से ही प्रभावित हो गए श्री कृष्ण। लेकिन यहां पर क्या देख रहे हैं कि श्रीमती राधारानी जिस स्तर पे रूप माधुरी का आस्वादन करती हैं, वो कृष्ण नहीं कर पाए। तीसरा क्या बता रहे हैं रीजन, तीसरा यहां पर वर्णन जो मिल रहा है वो ये है कि राधा रानी को जो इस रूप माधुरी के द्वारा जो आनंद की अनुभूति होती है, जिस तरह की आनंद की अनुभूति होती है, कृष्ण को उस आनंद की अनुभूति नहीं हो पाती। तो ये आपस में बहुत ही मिले जुले लगते हैं तीनों इंटरनल रीजन, लेकिन उसका बड़ा ही फाइन डिवीजन किया है श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इस श्लोक के माध्यम से। तो ये हो गया इंटरनल रीजन, यानी कि चार जो हमने बताए, तीन जो हमने बताए, क्या बताए, एक्सटर्नल रीजन, सेकेंडरी रीजन बताए, और इंटरनल रीजन में भी तीन विभाजन हमने किया। तो इस प्रकार से ये सब कारणों से श्री कृष्ण जो है श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। गौरव महाप्रभु की, गौरव महाप्रभु की। तो चैतन्य महाप्रभु के आने का जो मूल कारण था बेसिकली यही था, जिसमें ये है, तो ये बेसिकली गौर तत्व है, इसको समझने का हम प्रयास करें। और प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर बहुत सुंदर बात बता रहे हैं चैतन्य चंद्रामृत में। चैतन्य चंद्रामृत में ये बता रहे हैं, यथा यथा गौर पदार विंदे विंदेत भक्तिम कृत पुण्य राशि ही। बहुत सुंदर श्लोक है प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर। प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर पहले कौन थे जानते हैं आप? कौन थे? प्रबुद्ध भट्ट, दक्षिण भारत में वेंकट भट्ट के भाई थे। प्रबुद्ध भट्ट, वेंकट भट्ट और त्रिमूल भट्ट, ये तीन भाई थे। तो बाद में प्रबुद्ध भट्ट क्या बने? प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर बन गए वृंदावन, श्रीधाम वृंदावन। लेकिन कुछ लोग कहते हैं प्रबुद्ध दत्त जो है, प्रबुद्ध भट्ट प्रकाशानंद सरस्वती बन गए। ये गलत है बिल्कुल। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इसको रिफ्यूट किया है। उन्होंने कहा है कि प्रबुद्ध भट्ट बने थे प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर श्रीधाम वृंदावन। और उन्होंने जो ग्रंथ में बहुत सुंदर वर्णन किया है चैतन्य चंद्रामृत में, टेक्स्ट 88 में वर्णन कर रहे हैं, तथा तथोत्सर्पति हृदय अकस्मात राधा पदाम्भोज सुधाम्ब राशि। As much as devotional service gradually realized at the lotus feet of Sri Gaura, thus causing pious credits to accumulate, to that same degree one's heart suddenly overflows with an ocean of ambrosia produced from the lotus feet of Srimati Radhika. इसका मतलब क्या है कि गौरंग महाप्रभु के चरणों का जितना अधिक हम आश्रय लेंगे, उतना हमें श्रीमती राधारानी का आश्रय मिलेगा ब्रज में। श्रीमती राधारानी की सेवा प्राप्त होगी ब्रज में। हरि हरि गौर हरि। तो यानी कि आप अलग से अगर राधारानी की सेवा नहीं भी कर पाते हैं तो गौरंग महाप्रभु की शरण लीजिए, आपको तत्काल ही ब्रज में वास मिल जाएगा। तो ये जो गौड़ मंडल है, श्री गौड़ मंडल भूमि जेवा जाने चिंतामणि तारा होए ब्रज भूमि वास, श्रील नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं। नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि अगर आपने गौड़ मंडल को चिंतामणि के रूप में स्वीकार कर लिया कि चिंतामणि धाम है, तो निश्चित रूप से क्या होगा, आपको ब्रज में वास मिलेगा। तो ये जो गौड़ मंडल है, हम लोग अभी नवदीप मंडल परिक्रमा करके आए थे, तो इस गौड़ मंडल में क्या है, ये गौड़ मंडल जो है 168 मील का है, यानी कि 84 कोस जो ब्रज है उसी तरह से गौड़ मंडल है। तो गौड़ मंडल के बीच में क्या है, गौड़ मंडल के बीच में क्या है, नवदीप मंडल है। गौड़ मंडल के बीच में नवदीप मंडल है। नवदीप मंडल जो है ये कितने कोस का है, 16 क्रोस का है ये 16 क्रोस का है नवदीप मंडल।
और नवद्वीप मंडल के बीच में है अंतरद्वीप। अंतरद्वीप के बीच में है मायापुर श्रीधाम। श्रीधाम मायापुर की, श्रीधाम मायापुर की, श्रीधाम मायापुर की। तो श्रीधाम मायापुर के मध्य में है योगपीठ, जगन्नाथ मिश्र और शची माता का घर। और उस योगपीठ के बीच में क्या है? नीम वृक्ष, निमाय, निमाय, निमाय। तो नीम वृक्ष के नीचे प्रकट हुए श्री चैतन्य महाप्रभु निमाय के रूप में। 1486 में 28 फरवरी को इंग्लिश डेट के अनुसार 28 फरवरी फाल्गुन पूर्णिमा, फाल्गुन मास में 1486 में, 1485 में, 1485 में माघ के महीने में श्री चैतन्य महाप्रभु निमाई यानी कि शची माता के घर में प्रकट हुए थे। और उसके बाद 13th मंथ यानी कि 13 महीने के लिए शची माता के घर में रहे। 9 महीने नहीं, 10 महीने नहीं, 13 महीने लगातार चैतन्य महाप्रभु निमाई के रूप में, निमाई जो है 13 महीने लगातार रहे शची माता के घर में। 1485 में प्रवेश किया माता के घर में, 1486 में प्रकट हुए नीम वृक्ष के नीचे। तो जगन्नाथ, तो हम बता रहे थे कि किस तरह ये अंतरद्वीप में श्रीधाम मायापुर है। और अभी आप लोग नवद्वीप मंडल गए थे परिक्रमा करने, है कि नहीं? आप में से कितने भाग गए थे? सब गए थे। यहां तो पूरा दिल्ली चला गया परिक्रमा करने। अच्छी बात है। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा है, बाय द परफॉर्मेंस ऑफ नवद्वीप मंडल परिक्रमा द होल वर्ल्ड कैन बी लिबरेटेड। हरि हरि। तो अगले साल 25वीं वर्षगांठ है नवद्वीप मंडल परिक्रमा की, तो उसमें सभी भक्त लोग जाएं, बड़ा आनंद आएगा। तो अंतरद्वीप में जब हम लोग हैं, अंतरद्वीप देखिए जो नवद्वीप धाम है अष्टदल, ये अष्टदल का है। और उसमें जो बीच में है कर्णिकार, उसमें जो कर्णिकार है यानी कर्णिकार वोल कहते हैं जिसको, उसको अंतरद्वीप कहते हैं। और अष्टदल है। तो अंतरद्वीप के बाद हम लोग जो इंटरनेशनल परिक्रमा है उसके अनुसार हम बता देते हैं आपको। तो अंतरद्वीप से हम लोग कहां जाते हैं? गोद्रुम द्वीप में जाते हैं। गोद्रुम द्वीप से कहां जाते हैं? मध्य द्वीप में जाते हैं। लेकिन ईस्टर्न साइड में एक और द्वीप है, इसका नाम है सीमंत द्वीप। तो ये बेसिकली 4 द्वीप हैं ईस्टर्न साइड में। कौन कौन से द्वीप बताए, फिर से बताइए? अंतरद्वीप, गोद्रुम द्वीप, मध्य द्वीप, सीमंत द्वीप। अच्छा, फिर उसके बाद गोद्रुम द्वीप से हम जाते हैं मध्य द्वीप में। मध्य द्वीप के बाद फिर हम लोग पंचमणी महाप्रयाग जिसको कहते हैं उसको पार करते हैं। फिर कहां पहुंचते हैं? कोला द्वीप में पहुंचते हैं। कोला द्वीप के बाद फिर कौन सा अगला द्वीप में पहुंचते हैं? ऋतु द्वीप में पहुंचते हैं। ऋतु द्वीप के बाद कहां पहुंचते हैं? जानु द्वीप में पहुंचते हैं। जानु द्वीप के बाद कहां पहुंचते हैं? मोदाद्रुम द्वीप पहुंचते हैं। मोदाद्रुम द्वीप के बाद कहां पहुंचते हैं? रुद्रद्वीप पहुंचते हैं। तो ये 5 द्वीप कहां पर है? वेस्टर्न साइड में है। रुद्रद्वीप से कहां फिर आते हैं वापस? सीमंत द्वीप में, ईस्टर्न साइड में आ जाते हैं। तो ये है नवद्वीप। नवद्वीप जो श्रीमती राधारानी की इच्छा से प्रकट हुआ। श्रीमती राधारानी देख रही है कि कृष्ण जो है गिरिजा सखी के साथ जो है अकेले घूम रहे हैं और मुझे यहां पर छोड़कर आ भी नहीं रहे हैं वापस। तो श्रीमती राधारानी बड़ी इच्छा प्रकट की, कैसे मैं कृष्ण को अपनी ओर केंद्रित करूं, कैसे उनको आकर्षित करूं, प्रभावित करूं। तो इसी कारण से श्रीमती राधारानी ने इच्छा प्रकट किया, एक नया द्वीप प्रकट किया उन्होंने, जो श्रीधाम वृंदावन से अभिन्न है। और इसी को ही नवद्वीप कहते हैं। तो ये नवद्वीप धाम बड़ा विशेष है। और इस नवद्वीप धाम में कई घाट हैं, कई घाट यहां पर मौजूद हैं। और एक एक घाट में एक एक लीला हुई। जैसे अंतरद्वीप में श्रीधाम मायापुर में, योगपीठ में, जगन्नाथ मिश्र के घर पर, शची माता के घर पर जो लीला हुई है, वो जो घाट है, घाट मतलब घाट तो उसके सामने, जगन्नाथ मिश्र शची माता के घर के सामने जो है बहुत सारे घाट हैं। वो घाट जो है सब लुप्त हो गए। वहां भी घास फूस ही नजर आते हैं। गंगा जी जो है थोड़ा उस तरफ बहने लग गई हैं। तो इसलिए गंगा जी जो पहले जगन्नाथ मिश्र के घर के सामने ही बहती थी। और श्री चैतन्य महाप्रभु एक घाट में जिसमें जाकर प्रत्येक दिन स्नान करते थे, उस घाट का नाम था महाप्रभु घाट। महाप्रभु घाट। मायापुर में गंगा जी में कोई स्नान करता है तो वो यमुना जी से अभिन्न है। गंगा जी यमुना जी से अभिन्न है, यानी कि जो यमुना जी का स्तर है वो गंगा जी का भी स्तर है श्रीधाम मायापुर। श्रीमद् भागवत के परपोर्ट में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि गंगा जी अगर 100 टाइम्स सैंक्टिफाई हो जाए तो तब जाके यमुना जी के लेवल पर आ सकती।
यमुना जी का ये लेवल है। तो लेकिन गंगा जी सोच रही हैं कि मैं तो आपके चरणों तक ही मुझे आश्रय मिला है, और यमुना जी में तो आप भीतर घुस के जल के लिए किए हैं, पता नहीं क्या क्या किए हैं, बहुत सारी लीलाएं की है आपने वहां पर, वहां पर आपने कालिया का जो है दमन किया और बहुत सारी लीलाएं जल के लिए की वहां पर, लेकिन मुझे तो आपने वंचित कर दिया इन सब लीलाओं से, मेरा क्या होगा? उन्होंने कहा कि चिंता ना करो, मैं आ रहा हूं। कलिकाल में नवद्वीप में श्रीधाम मायापुर में जब मैं प्रकट होऊंगा तो वहां पर प्रत्येक दिन मैं आऊंगा स्नान करने के लिए। गौर हरि, गौर हरि, गौर हरि। तो वो जो घाट है जिसमें स्नान करने आते थे श्री चैतन्य महाप्रभु, उस घाट का नाम है महाप्रभु घाट, महाप्रभु घाट। तो चैतन्य महाप्रभु जब पहली बार स्नान करने के लिए आए, गंगा जी ने देखा सामने निमाई खड़े हैं, मेरे प्रभु मेरे स्वामी आ गए हैं, अब वो लीलाएं करेंगे। तो गंगा जी में चरण रखने से पहले ही क्या हुआ, गंगा जी का प्रभाव बढ़ गया और गंगा जी का स्तर बढ़ गया और बहने लगी गंगा जी, और गंगा जी जाकर चैतन्य महाप्रभु के चरणों तक पहुंच गई। अपने प्रभु अपने स्वामी के चरणों को लगा लिया उन्होंने अपने सर पर। तो इस तरह से महाप्रभु घाट है जिस घाट में श्री चैतन्य महाप्रभु, इसलिए कोई मायापुर जाके गंगा जी में स्नान नहीं करता है तो उसका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि गंगा जी में कोई स्नान करता है मायापुर, श्रीधाम मायापुर में जाकर, तो उसको निश्चित रूप से गौर प्रेम कृष्ण प्रेम मिलता है। हरि हरि। और भी कुछ बातें हैं जो अभी नहीं बताएंगे, नहीं तो सब उधर चले जाएंगे। तो इसलिए महाप्रभु घाट इतना समझ लीजिए कि जब भी जाएं गंगा जी में स्नान जरूर करिएगा, तो बहुत आनंद मिलेगा। तो इस प्रकार वो महाप्रभु घाट से अब और आगे जाते हैं, तो आगे की तरफ जाते हैं तो वहां पर मधाई घाट आता है। मधाई घाट जो है 30 मीटर की दूरी में है, उत्तरी दिशा में है, महाप्रभु घाट से 30 मीटर की दूरी में है। और मधाई घाट में जहां पे मधाई ने घाट बनाया, जगाई मधाई का उद्धार हुआ था, नित्यानंद प्रभु ने क्षमा कर दिया, यानी कि उन्होंने क्षमा याचना की महाप्रभु से, और उसके बाद फिर जगाई मधाई को बड़ा पश्चाताप हुआ। मधाई को तो पश्चाताप इतना हो रहा था, उसको लग ही नहीं रहा था कि मेरे पापों कोई शमन हुआ है, मुझे क्या करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप घाट बनाओ और वहां पर रहकर प्रत्येक दिन 2 लाख नाम लो और वहां पे वैष्णवों की सेवा करो, क्योंकि रास्ते में बहुत कंकड़ पत्थर है। तो इस प्रकार मधाई ने वहां घाट बनाया और प्रत्येक दिन वहां पर भजन करते। तो जगाई मधाई घाट जिसको कहते हैं, तो यहां पर मधाई घाट से अब आगे चलेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा 12 कोना घाट। तो हम एक एक घाट का वर्णन कर रहे हैं जिसमें अलग अलग लीलाएं हुई, तो बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हुई हैं और इन लीलाओं का वर्णन करना चाह रहे हैं आपसे। तो 12 कोना घाट वो घाट है जहां पर चैतन्य महाप्रभु ने केशव काश्मीरी को परास्त किया था। केशव काश्मीरी आप जानते हैं। तो केशव काश्मीरी जो है वो दिग्विजय पंडित था, पूरे भारतवर्ष में उसने जो है अपना झंडा गाड़ा हुआ था। दिग्विजय का मतलब है 10 दिशाओं को उसने जीत लिया था, ऐसा कोई स्थान नहीं था जहां पे वो परास्त किया गया हो। केशव काश्मीरी अब नवद्वीप पहुंचा। नवद्वीप उस समय वहां पर विद्या का केंद्र था, दूर दूर से वहां पर लोग आया करते थे संस्कृत व्याकरण सीखने के लिए, वेद उपनिषद वेदांत सीखने के लिए, स्मृति पुराण न्याय नव न्याय ये सब का अध्ययन करने की, इसकी चर्चा करने के लिए सब आया करते थे। कहां पर आते थे? नवद्वीप में आते थे। नवद्वीप एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी था, तो बड़े बड़े जो है स्कॉलर्स वहां पे आया करते। तो केशव काश्मीरी वहां पर पहुंचा और केशव काश्मीरी को सरस्वती जी की बड़ी कृपा मिली हुई थी। सरस्वती जी का भक्त था केशव काश्मीरी। आप जानते केशव काश्मीरी यही थे वास्तव में पहले निम्बार्क आचार्य। श्री निम्बार्क आचार्य जो है वो केशव काश्मीरी बने। तो केशव काश्मीरी जो है नवद्वीप में आए और केशव काश्मीरी को पता चला कि निमाई जो है बहुत बड़े विद्वान है। जानते थे निमाई के बारे में कि इतना बड़ा विद्वान है, बहुत तेज है, दक्ष है, अगर मैंने इसको परास्त कर दिया तो कोई नहीं बचेगा फिर। तो केशव काश्मीरी ने ऐसा सोचा। तो ये वो 12 कोना घाट है जहां पर सूर्यास्त के समय निमाई जो है अपने मित्रों के साथ बैठे हुए थे और वहां पर वो लोग खेल रहे थे। तो केशव काश्मीरी को देखकर उनके मित्रों ने कहा, निमाई देखो सामने आ रहा है केशव काश्मीरी।
तो निमाई ने इस तरह से देखा, ठीक है। तो वो खेलते रहे और जैसे केशव काश्मीर निकट पहुंचा तो ने कहा कि आप तो दिग्विजय पंडित हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, आपका स्वागत है नवद्वीप में। आपके स्वागत के लिए हम लोग उठ खड़े हुए हैं, आपकी जय हो। तो केशव काश्मीरी ने देखा, वो तुम हो निमाई, निमाई पंडित तुम्हारा नाम है। क्योंकि केशव काश्मीरी चाहते तो और ब्राह्मणों उसके साथ शास्त्रार्थ कर सकते थे जो नवद्वीप में थे, जो निमाई से काफी बड़े थे, लेकिन उन ब्राह्मणों ने विचार ये किया था, अगर केशव काश्मीरी को निमाई हराता है तो हम कह सकते हैं एक छोटे से बालक ने इतने बड़े विद्वान को हरा दिया, फिर हमारी क्या बात। हमारे साथ जब शास्त्रार्थ करेगा तो बोल भी नहीं पाएगा। लेकिन अगर निमाई हार जाता है केशव काश्मीरी से तो हम क्या बोल सकते हैं, तो बच्चे को हराया है, अभी तो हम बाकी हैं। इस तरह से हमारी इज्जत बनी रहेगी, तो हम निमाई को ही आगे रखेंगे। तो इसी कारण से केशव काश्मीरी निमाई के पास आया था। तो निमाई ने कहा कि आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं, आप तो शास्त्रों के ज्ञाता हैं, आप तो दिग्विजयी हैं, आप कुछ सुनाइए ना। मैं तो बहुत छोटा हूं, अभी तो नौसिखिया हूं, मुझे कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, आप कृपा करके सुनाएं तो अच्छा रहेगा, आप मुझसे बड़े हैं। तो केशव काश्मीर ने कहा ठीक है, क्या सुनाओ, गंगा जी की स्तुति कर दीजिए, गंगा जी निकट में है। तो केशव काश्मीर इतना एक्सपर्ट था, इतना बड़ा स्कॉलर था, उसने कुछ ही मिनटों में क्या किया, गंगा जी के ऊपर जो है 100 श्लोक बोलना शुरू कर दी, एक साथ 100 श्लोकों की रचना कर दी। लेकिन निमाई ने इतनी ध्यानपूर्वक श्लोकों को सुना, सारे के सारे 100 श्लोक याद हो गए निमाई। अब उनके लिए क्या असंभव है। तो निमाई ने सारे के सारे श्लोक याद कर लिए और फिर केशव काश्मीर ने पूछा कि कैसा लगा तुम्हें। बोला कि मैं क्या बताऊं, आप तो देखिए मुझसे बड़े हैं, आप वरिष्ठ हैं, है ना। तो इसमें लेकिन नहीं, फिर भी मैं चाहता हूं कि कुछ कहो आप। देखिए इसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ और भी बातें हैं। तो निमाई ने क्या किया, फिर उसमें उस कविता में 5 विशेषताएं बताएं। 5 विशेषताएं तो पहले केशव काश्मीर ने भी वर्णन किया था जब उन्होंने वर्णन शुरू किया था, और 5 ऐसे अलंकार भी बताए थे, ऑर्नामेंट्स बताए थे। तो इस प्रकार की कई बातें उन्होंने वर्णन की थी। तो फिर निमाई ने क्या किया, उन 5 विशेषताओं का वर्णन किया, और उसके बाद और 5 विशेषताओं का वर्णन किया, और उसके बाद फिर और 5 दोषों का वर्णन किया। जब 5 दोषों का वर्णन किया तो केशव काश्मीरी हक्का बक्का हो गया, उसको बड़ा झटका लगा, बड़ा भयभीत हो गया। पहले तो उसने जब नाम ही सुना था उसी समय डर गया था वो, उसको पता लगा कि निमाई पंडित ये है, तभी उसकी हालत खस्ता हो गई। तो केशव काश्मीरी जो घबरा गया, भाई क्या बात है, ये तो मेरे ही कविता में दोष निकाल रहा है, मेरे कविता में दोष हो कैसे सकता है। जब वो 5 दोषों का वर्णन करने का तो उसमें एक दोष बताया निमाई ने, एक दोष ये बताया, तो कहा कि आपने जो है एक जगह आपने वर्णन कर दिया है भवानी भर्तु। आपने कहा है कि भवानी और भर्तु ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है, ये संस्कृत भाषा के अनुसार बिल्कुल जो है विरोधाभास है। क्योंकि आपने भवानी का मतलब क्या होता बताइए पहले, शिव जी की पत्नी के पति, यानी कि आप कहते हैं कि माया यानी दुर्गा जी के 2 पति हैं, ये तो विरोधाभास हुआ कि नहीं। तो इस तरह से एक एक करके सारी गलतियां जब बताना शुरू किया निमाई ने केशव काश्मीरी को, केशव काश्मीरी का पसीना निकलने लगा शरीर से, हालत खराब हो गई। तो फिर यहाँ आज जो इतने मित्र वहां इकट्ठे थे निमाई के साथ, वो सब हंसने लगे, हा हा हा। केशव का निमाई ने कहा देखो चुप रहो, कोई भी बोलेगा, कोई नहीं हंसेगा। उन्होंने कहा कि आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं, आपने कुछ ही क्षणों में जो है गंगा जी की स्तुति कर दी, लेकिन मैं चाहूंगा कि कल फिर से मिलेंगे हम, है ना। तो लेकिन केशव काश्मीर ने कहा कि मैं तो बड़ा हैरान हूं कि कैसे आपने जो ये सब इस तरह सब वर्णन कर दिया, मैं तो बहुत चकित हूं, आई एम स्ट्रक विद वंडर। ऐसा करके केशव काश्मीरी मतलब हैरान हो गया। निमाई ने और ज्यादा ईगो को क्रश करने के लिए बड़े ही प्यार से बोला, प्रेम से बोला, ये तो सब सरस्वती जी की कृपा है। तो इस तरह से कि ठीक है फिर भी हम कल मिलते हैं, कल इसके ऊपर और चर्चा होगी। तो केशव काश्मीरी जो है वापस चले गए। वो बहुत परेशान थे, क्या कारण है कि आज सरस्वती ने मेरी शायद सहायता नहीं की है, ये तो साक्षात निमाई की जीवा में जाकर बैठ गई, मुझसे कोई गलती हुई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार बहुत चिंता में पड़ गया केशव काश्मीरी। केशव काश्मीरी सोचने लगा और प्रार्थना करने लगा सरस्वती जी से,
और सरस्वती जी ने दर्शन दिया। देखो केशव काश्मीरी, बड़े ध्यान से सुनो, जिससे तुम शास्त्रार्थ कर रहे थे, जिसको तुम हराने का प्रयास कर रहे थे, वो तो मेरे भी प्रभु हैं, मेरे भी स्वामी हैं, जानते हैं वो स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण है, उनके साथ तुम क्या शास्त्रार्थ कर रहे हो? जाओ याचक की बातें जाओ। पहले तो वो मतलब कई सारे सेवकों के साथ आया था और बहुत ही ऐश्वर्य से आया था, रेशम के कपड़े थे उसके, बहुत सुसज्जित होकर आया था। लेकिन अब सरस्वती जी ने कहा कि जाओ याचक की बातें जाओ और जाके नतमस्तक हो जाओ, निमाई के चरणों में गिर जाओ और उससे क्षमा याचना करो और उसको अपने स्वामी के रूप में देखो, क्योंकि वो मेरे भी स्वामी हैं। तो जब ऐसा सुना तो वो हैरान हो गया, ये क्या हो गया? तो केशव काश्मीरी वापस आया, इस पर याचक की बातें आया और याचक की बातें आकर जो है उसने दंडवत किया, साष्टांग दंडवत किया निमाई को, और निमाई ने लेके केशव काश्मीरी को उसके बाद कुछ भी नहीं कहा, बड़े हृदय से स्वीकार किया केशव काश्मीरी को और कहा कि देखो केशव काश्मीरी, ज्ञान होना आवश्यक है लेकिन दिखाने के लिए नहीं। ज्ञान की आवश्यकता केवल कृष्ण की सेवा में होनी चाहिए, कृष्ण की पूजा के लिए होनी चाहिए। जाओ कृष्ण भक्ति करो, अपना जीवन सफल बनाओ। तो इस तरह से केशव काश्मीरी बाद में निम्बार्क संप्रदाय से फिर जुड़ गए। हालांकि वो स्वयं निम्बार्काचार्य थे, केशव काश्मीरी के रूप में आए थे और बाद में फिर निम्बार्क संप्रदाय में केशव काश्मीरी ने दीक्षा ली थी। तो इस प्रकार केशव काश्मीरी की टीका भी है भगवद गीता के ऊपर। आप जानते हैं श्रीमद भगवद गीता के ऊपर केशव काश्मीरी की टीका भी है। तो इस प्रकार केशव, ये तो जो घाट था जो बता रहे थे, इस घाट में जो है 12 कोना घाट में ये लीला हुई थी। उसके बाद जो अगला घाट आता है, ये जो घाट का जो वर्णन है कि इस घाट में ये लीला हुई, इस घाट में ये लीला हुई, ये भक्ति रत्नाकर में दिया गया। देखिए नवदीप मंडल परिक्रमा दो तरीके से समझाई गई है। एक तो ठाकुर भक्ति विनोद ने बताया जिसमें श्री जीव गोस्वामी नवदीप आते हैं और श्री नित्यानंद प्रभु उनको नवदीप मंडल परिक्रमा में लेके जाते हैं। दूसरे जो परिक्रमा हुई वो नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और रामचंद्र कविराज, ये जब नवदीप आए थे तो ईशान ठाकुर जो जगन्नाथ मिश्र के सेवक थे शची माता के, जगन्नाथ मिश्र के जाने के बाद, चैतन्य महाप्रभु के भी संन्यास लेने के बाद वंशी वादन और जो साथ में ईशान ठाकुर हैं, ये जगन्नाथ, ये शची माता का ध्यान रखते थे। तो ईशान ठाकुर ने जो परिक्रमा कराई थी नरोत्तम दास ठाकुर को, श्रीनिवास आचार्य को और रामचंद्र कविराज को। तो ये भक्ति रत्नाकर में उपलब्ध है। ये ग्रंथ है, बहुत सुंदर ग्रंथ है भक्ति रत्नाकर, जिससे सभी वैष्णव आचार्यों की जीवनी दी गई है, जो कि वर्णन नहीं है विस्तार से चैतन्य चरितामृत में। तो इस प्रकार ये इस घाट में ही हुआ, इस घाट में ही हुआ, ये भक्ति रत्नाकर में आपको मिले। तो नगरिया घाट जो है 12 कोना घाट के ही उत्तरी दिशा में है, 10 मीटर की दूरी में है। 12 कोना घाट से नगरिया घाट की तरफ आते हैं और यहां पर नगरिया घाट में श्री चैतन्य महाप्रभु निमाई क्या करते थे, उन कन्याओं को, उन युवतियों को रोकते थे जो गंगा जी में जाती थी पूजा के लिए या शिव जी की पूजा के लिए जाते थे, शिव जी की पूजा के लिए जाते थे और उनको रोकते थे निमाई। वो बोलते थे कि मेरी पूजा करो, शिव जी की पूजा करने की क्या आवश्यकता है ना, उनका तो शिव जी का, मैं तो उनका भी ईश्वर हूं जिसकी आप पूजा करने जा रहे हो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा, फिर क्रूप पति मिलेगा तुम्हें, ऐसा पति मिलेगा जिसके पहले से ही 4 पत्नियां हैं, सोच लो। लेकिन अगर तुमने मेरी पूजा की, मुझे अर्पित किया है सब, तो तुम्हें बहुत सुंदर पति मिलेगा और बहुत सारी संतानें होंगी तुम्हारी। तो इस प्रकार जो है वो सोचती कि क्या बात है, और कई बार वो सोचती कि आके शची माता को बताएं, लेकिन फिर सोचते कि नहीं निमाय तो बड़ा अच्छा है। तो इसी जिस तरह से गोपियां भी विचार यही करते हैं कि आज हम जाके माता यशोदा को शिकायत करेंगे, लेकिन बाद में जब कृष्ण को देखते तो सब भूल जाते हैं। तो इस प्रकार ये लीला हुई नगरिया घाट में। और इस घाट में क्या करते, निमाई क्या करते, वो ब्राह्मण गण जो गंगा जी में आते गायत्री करने के लिए और विष्णु पूजा के लिए वहां सामान रखा होता बाहर, वो सब उपयोग कर लेते थे निमाई। और गंगा जी के भीतर जाके क्या करते थे, जब वो गायत्री कर रहे होते थे तो फिर गायत्री के समय जो है गंगा जी के भीतर जाकर उन ब्राह्मणों का पांव पकड़ लेते थे। मतलब मगरमच्छ ने पकड़ लिया हमें। उसके बाद फिर वो मुंह में पानी भरते खूब और बिल्कुल उनके मुख के, उनके चेहरे के निकट आते और यूं आंखों से घूर के देखते और सारा पानी, सारा जल उनके चेहरे पर फेंक देते। बड़ा आनंद आता,
गौरंग महाप्रभु की जय। तो इस प्रकार निमाई बड़े भागे भागे आते, उनको पता था ये ब्राह्मण जाएंगे जगन्नाथ मिश्र के पास, मेरी शिकायत करेंगे। तो वहां से निमाई निकलते और निमाई सोचते अब मैं क्या करूं, पकड़ा जाऊंगा आज तो पक्का। जगन्नाथ मिश्र को जब बोलने आते हैं ब्राह्मण, ऐसा ऐसा हुआ है, ये अपने लड़के को संभाल लो, निमाई को ऐसा करता है, हमारे ऊपर पानी, झूठा पानी फेंकता है, हम गायत्री कर रहे होते हैं, हमें तंग करता है, हमारा पांव खींच लेता है गंगा जी के भीतर जाकर, ये सब क्या हो रहा है, उसको पढ़ाओ लिखाओ ठीक से। तो जगन्नाथ मिश्र बोलते हैं आज मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। जगन्नाथ मिश्र छड़ी लेकर पहुंच जाते हैं वहां नगरिया घाट में, और जब वहां घाट में जब पहुंचते तो वहां देखते कोई है ही नहीं, वहां वही मित्र खेल रहे होते हैं। बोले कहा है निमाई, सच सच बताओ क्या हो रहा है ये सब। बोले निमाई, निमाई का तो इंतजार कर रहे हैं हम लोग, हम तो अभी अभी आए थे, हमने सोचा कि निमाई आएगा यहां पर, फिर स्नान करेंगे, उसके बाद फिर घर जाके प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो निमाई नहीं आया यहां पर, उन्हें नहीं आया। तो जगन्नाथ मिश्र जब वापस लौटे, घर की तरफ लौट रहे थे, तो देखा कि सामने से निमाई आ रहे हैं, और निमाई ने जो है उस समय उनके कपड़ों में धूल जमी हुई थी, कपड़ों में स्याही लगी हुई थी। निमाई से पूछा कहां से आ रहे हो निमाई। उन्होंने कहा कि मैं तो अभी अभी पाठशाला से आ रहा हूं, देखिए अभी तक तो मैं स्नान भी नहीं किया, मैं सोच रहा हूं अभी जाऊं स्नान करने और फिर प्रसाद भी ग्रहण करूंगा। तो जगन्नाथ मिश्र सोचने लगे कि क्या बात है ये। तो ऐसे में जगन्नाथ मिश्र ने विचार किया कि बहुत पढ़ाई होगी इसकी अब, है ना, अब लगता है कि जो पढ़ लिख गया है ये बहुत शास्त्रार्थ पढ़ लिया है। और ये भी चिंता थी उनको कि विश्वरूप ने जो है संन्यास ले लिया है, विश्वरूप संन्यास लेके चले गए हैं, ऐसा ना हो ये शास्त्रों को पढ़ के ये भी संन्यास लेके चला जाए, क्योंकि कोई भी बुक्स पढ़ता है प्रभुपाद जी की तो यही होता है। अब प्रभुपाद की बुक्स मतलब उस समय जो शास्त्र थे, जो शास्त्र को पढ़ेगा तो उसको संसार से तो वैराग आएगा। भगवत गीता भागवत थोड़ा ना पढ़ना चाहिए युवकों को। तो इस प्रकार उनको चिंता हो गई जगन्नाथ मिश्र को। उन्होंने कहा ठीक है आज से तुम्हारी स्कूल जाना बंद। तो निमाई ने कहा ये तो बहुत दिक्कत हो गई, अब मैं ना गंगा जी में खेलने जा सकता हूँ ना स्कूल जा सकता हूँ, खेल कूद सारा बंद हो गया, मैं कैसे क्या करूँ, अब परेशान हो गया हूँ। तो निमाई से सोचने लगे, और निमाई क्या किए छत के ऊपर जाके बैठ गए, जहाँ शेड होता है ना छज्जा, उस पर ऊपर जाके बैठ गए। वहां पर झूठे बर्तन रखे हुए, झूठे बर्तन वहां रख गए, झूठे बर्तन के ऊपर जाके बैठ गए। शची माता ने कहा तुम वहां क्या कर रहे हो, नीचे उतरो, जगन्नाथ मिश्र के पुत्र हो, एक ब्राह्मण के पुत्र होकर तुम वहां झूठे बर्तनों के ऊपर बैठे हो, क्या करते हो तुम, नीचे आओ। तो निमाई ने कहा कि मैं तो यहां बैठा हूं, लेकिन इससे शची मां ने कहा कि तुम्हारा जो है देखो तुम अब अपवित्र हो चुके, जाओ गंगा जी में स्नान करो। तो निमाई ने कहा कि मैं अपवित्र हो रहा हूं या ये बर्तन जो है पवित्र हो रहे हैं। ऐसा निमाई ने मुस्कुराते मुस्कुराते कहा। तो शची मां समझ नहीं पाए कि क्या कह रहे हो तुम, नीचे उतरो, चलो जाओ स्नान करने। तो जगन्नाथ मिश्र शची मां जो है नंद महाराज माता यशोदा ही है, वो कभी नहीं समझ पाते निमाई जब भी ऐश्वर्य प्रकट करते। और घर में भी जगन्नाथ मिश्र शची माता जब घर में भी देखते भगवान के चरण चिन्ह देखते, पूरे घर में रात्रि के समय उठ के चल पड़े हैं निमाई। जब बहुत छोटे थे, जब चल भी नहीं पा रहे थे तो उनके मतलब चलना शुरू ही किया था, तो उनके चरण जो है चरण चिन्ह नजर आ रहे थे पूरे घर में। तो फिर शची माता जगन्नाथ मिश्र यही सोचते कि शालिग्राम शिला जो है आज हमारे जो है सेवा का फल मिल गया, स्वयं शालिग्राम जी जो है वो पूरे घर में चल दिए हैं, उन्हीं के चरण चिन्ह हैं। और कभी कभी तो क्या होता कि वहां पर आंगन में देखते कि सांप को लेकर बैठे हुए हैं, और सांप को ऐसे लेके बैठे हैं जैसे अनंत शेष, जैसे क्षीर सागर में अनंत शेष के ऊपर बैठते हैं, लेटते हैं, इस तरह से बैठे हुए थे निमाई। तो जब शची मां ने देखा कि सांप के साथ खेल रहा है, सांप के साथ, सांप को अपने पूरे शरीर में सांप लौटा हुआ है इसके शरीर में, और निमाई से बैठा हुआ है, तो शची मां जोर जोर से चिल्लाने लगी गरुड़ गरुड़ गरुड़। तो जब शची माता जो है जगन्नाथ मिश्र ये बड़े भयभीत हो गए कि सांप आ गया है, तो सांप समझ गया और सांप वहां से चल दिया। चुपचाप अनंत शेष जो है वहां पर आए थे, जो गौरंग महाप्रभु की लीला में सहयोग देने के लिए, वहां से चल दिए। तो इसी तरह से एक बार हम देखते हैं कि एक चोर आए, दो चोर आए और वो निमाई को लेके चले गए, क्योंकि निमाई बहुत सुंदर वेशभूषा पहनी हुई थी, श्रृंगार का सुंदर श्रृंगार था, उनके बिल्कुल गौरांग रूप को देखकर सब व्याकुल हो सब लोग जो है भ्रमित हो जाते थे।
और ये जो चोर है वो आए, वो भी देखकर चकित हो गए, देखकर रूप को, क्या सुंदर लड़का है, क्या गहने हैं, क्या आभूषण है इसके शरीर में, इसको ले चलो, इसको दूर लेके चलते हैं यहां से। और अपने कंधे बिठाया, निमाई को राइड कराया पूरे नवद्वीप में। बड़ा आनंद आया निमाई को, वाह कमाल हो गया, आज तो पूरी कार राइडिंग हो गई, वो भी शेफो ड्रिवन कार शॉफर ड्रिवन कार। तो ये एक बहुत अच्छा है कि मुझे बिठा के, कंधे में बिठा के मुझे नवद्वीप की सड़कों में लेके घूम रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। वैसे तो मैं कहीं बाहर जा नहीं सकता हूं। सूर्यास्त जब होने लगा तो अंधकार जब हो गया, योग माया का इतना प्रभाव पड़ गया था इन चोरों के ऊपर। घूमते घूमते वापस उसी घर में पहुंचे जहां से उठाया था, यानी कि जगन्नाथ मिश्र के घर पे पहुंच गए। और देखे कि जगन्नाथ मिश्र भी शची महाता वहीं पे है, देख के डर के उन्होंने छोड़ दिया, निमाई को वहीं छोड़ दिया। तो इस तरह ये जो घाट हमने बताया था, नगरिया घाट में लीला हुई। और यही वो नगरिया घाट है जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु अपने संकीर्तन भक्तों के साथ आए थे। कहां जाने के लिए? चांद काजी के घर पे जाने के लिए। चांद काजी के घर पे जाने से पहले नगरिया घाट में उन्होंने वहां पर आकर संकीर्तन किया था। तो ये नगरिया घाट। अगला एक घाट है, अगला एक स्थान है जिसका नाम है, घाट नहीं, उसका नाम है गंगानगर। गंगानगर वो स्थान है जहां पे चांद काजी की समाधि भी है, पृथु कुंड भी है, मुरारी गुप्त का घर भी है, श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर का जहां पे चैतन्य मठ है उसके पीछे का जो इलाका है वो सारा गंगानगर का है। तो गंगानगर वो स्थान है जहां पर गंगा जी आकर वास की थी। जब भगीरथ जी गंगा जी को लेकर आए थे तो गंगा जी ने विचार किया कि जहां मुझे आना था वहां मैं पहुंच गई हूं, गौर पूर्णिमा आने वाली है, अब तो मैं गौर पूर्णिमा के दिन उपवास करके ही यहां से चल पड़ूंगी। तो गंगा जी जब रुक गई तो भगीरथ जी चिंतित हो गए। उन्होंने कहा कि अभी तो और भी आगे जाना है, आप तो यहीं खड़ी हो गई। तो गंगा जी ने कहा कि यहां तो मेरे स्वामी रहते हैं, मेरे प्रभु रहते हैं, गौरंग महाप्रभु का ये स्थान है, उनका ये धाम है। मेरा विचार यह है कि गौर पूर्णिमा आने वाली है, उस दिन मैं गंगा जी में, गंगा जी स्वयं ही है, उस दिन मैं उपवास करूंगी और गौरंग महाप्रभु को प्रसन्न करके मैं यहां से आगे बढ़ूंगी। तो भगीरथ जी ने कहा ठीक है, अगर आपका विचार है तो है यही सही। तो इसलिए उस स्थान को गंगानगर भी कहा जाता है। और गंगानगर वो स्थान है जहां पे गंगादास पंडित का टोल था, यानी कि स्कूल था उनका, जहां पे श्री चैतन्य महाप्रभु निमाई जो है पढ़ने के लिए आया करते थे। और उसके बाद फिर बाद में घर में ही उन्होंने अपनी पाठशाला खोल ली थी निमाई ने। और गया से वापस आने के बाद, यानी कि गंगानगर यानी कि ज्ञान का प्रदर्शन, निमाई ने ज्ञान का प्रदर्शन किया था नवद्वीप में। किसके आने से पहले? किसके मिलने से पहले? श्रीपाद ईश्वरपुरी से मिलने से पहले। क्योंकि निमाई अभी स्वरूप दामोदर और रामानंद राय की पाठशाला में अभी उनको एडमिशन नहीं मिला था, अभी वो नवद्वीप में थे और ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे थे। स्वरूप दामोदर और रामानंद राय के और गदाधर पंडित के जैसे जैसे सानिध्य उनको प्राप्त हुआ, उन्होंने अपने भाव का पोषण किया। लेकिन जब तक वो नहीं मिले थे तब तक वो ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे थे नवद्वीप। और ब्राह्मणों से शास्त्रार्थ करते थे। गदाधर पंडित, मुकुंद, श्रीवास पंडित, अद्वैताचार्य, ये सब निमाई को देखते तो सब यही सोचते कि क्या कारण है गदाधर ये ज्ञान का प्रदर्शन कर रहा है, ये तो जिस कारण से आया था वो तो कर नहीं रहा है। तो खुश नहीं थे वैष्णव को देखकर। तो निमाई जब वापस अपने पिता के लिए श्राद्ध के लिए गए थे, गए थे और गया जाकर वहां पर किससे मिले थे? श्रीपाद ईश्वरपुरी से मिले थे। वहां पर पहली बार जब उन्होंने भगवान विष्णु के चरण चिन्ह देखा है निमाई ने, तो पहली बार निमाई ने वहां पर भाव का प्रदर्शन किया था गया में, फर्स्ट टाइम। और गया में जब उन्होंने भाव का प्रदर्शन किया और उसके बाद श्रीपाद ईश्वरपुरी से मिले, श्रीपाद ईश्वरपुरी को देख के बोले, आपका दर्शन करने का मतलब है कि एक करोड़ों पूर्वजों का मेरा उद्धार हो गया है, अब मुझे श्राद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हरि हरि गौर हरि। तो श्रीपाद ईश्वरपुरी ने से वो दीक्षा प्राप्त की। श्रीपाद ईश्वरपुरी ने कहा कि मैं तुम्हें कैसे दीक्षा दे सकता हूं, आप तो साक्षात नारायण है, मैं आपको कैसे दीक्षा दे सकता हूं। लेकिन निमाई ने कहा इसको सेवा समझकर ही स्वीकार करें। तो श्रीपाद ईश्वरपुरी ने फिर उनको मंत्र प्रदान किया। और उसके बाद जहां पर निमाई ठहरे हुए थे, गौर सुंदर जहां ठहरे हुए थे, वहां पर श्रीपाद ईश्वरपुरी आए और स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु उनको प्रसाद परोसा। लक्ष्मी जी साक्षात रसोई में थी और लक्ष्मी जी ने बहुत सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन बनाया, प्रसाद बनाया और वो प्रसाद परोसा श्रीपाद ईश्वरपुरी को निमाई। और उसके बाद जब मंत्र प्राप्त करने के बाद तो फिर उनकी हालत खराब हो गई
यानी कि आनंद भाव विभोर हो गए चैतन्य महाप्रभु। और उसके बाद निमाय वापस नवदीप आए और सबसे पहले निमाय पहुंचे थे शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर पे। शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर पर भाव का प्रदर्शन किया और आंसू इतने बहने लगे, उनके शरीर का ताप इतना बढ़ गया कि जिस खंबे को पकड़ के वो खड़े हुए थे वो खंबा ही पिघलने लगा। चैतन्य महाप्रभु अब इतना रोते कि बस रोते ही रहते। जब भी अपने विग्रह की सेवा करते तो उनके आंसुओं से विग्रह के कपड़े जो है भीग जाते, वो खुद भी भीग जाते। फिर वो बोलते गदाधर आप भी इनकी सेवा करो, मुझसे तो और सेवा नहीं होती है। शशि मां फिर कहने लगी गदाधर पंडित से कि आप साये के रूप में आप निमाय के साथ रहना, कभी इसको छोड़ना नहीं, क्योंकि ऐसा होगा तो बहुत दिक्कत होगी। ये तो रोता ही रहता है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये कैसी कृष्ण भक्ति है। तो इस प्रकार निमाई जो है रोते रहते, भाव में आ जाते हैं। अब भाव का प्रदर्शन किया श्री चैतन्य महाप्रभु ने नवदीप धाम में, क्योंकि वो पाठशाला में पढ़ा रहे थे। अब विद्यार्थियों को जो पढ़ा रहे थे तो विद्यार्थियों से कहा निमाई ने कि देखो आज के बाद मैं और नहीं पढ़ा सकता, स्कूल बंद, अब ये पाठशाला बंद, आप लोग घर जाओ, मैं भी घर जा रहा हूं, सब लोग घर जाओ। तो जब ऐसा, क्योंकि अब तो घर में ही पढ़ाने लगे थे, तो उन्होंने कहा कि आप सब जाओ घर पे। तो गंगादास पंडित के पास गए, ये जो विद्यार्थी थे, उन्होंने कहा कि निमाई ने ऐसे कहा कि अब वो पढ़ाएगा नहीं तो हमारा क्या होगा, हमें कैसे शिक्षा मिलेगी, हमारा सिलेबस कैसे पूरा होगा, हम लोग को शिक्षा कैसे प्राप्त होगी संस्कृत व्याकरण की। तो गंगादास पंडित ने कहा कि चिंता ना करो, मैं बात करता हूं निमाई से। निमाई ये क्या सुन रहा हूं मैं, जगन्नाथ मिश्र आपके पिता वो भी तो भक्त है ना, और मैं भी तो भक्त हूं कि नहीं, क्या मैं नहीं पढ़ाता, क्या तुम्हारे पिता कोई कार्य नहीं करते, क्या वो घर नहीं चला रहे हो, घर नहीं चला रहे, लेकिन तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने तो पढ़ाना ही छोड़ दिया है, ये तो अच्छी बात नहीं है। निमाई मेरी ये प्रार्थना है कि तुम फिर से पढ़ाना शुरू करो, इन बच्चों का क्या होगा। तो निमाई ने कहा ठीक है, आप गुरुदेव हैं, सांदीपनी मुनि हैं गंगादास पंडित ब्रजलीला में, कृष्ण लीला में। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अगर कहते हैं तो फिर मैं पढ़ाता हूं। तो इसके बाद फिर उन्होंने पढ़ाना शुरू किया और निमाई ने वर्णन करना शुरू किया, प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक धातु, प्रत्येक सूत्र ये कृष्ण का ही स्वरूप है, श्याम सुंदर कृष्ण का ही स्वरूप है, वही है असली धातु, वही सभी कारणों के कारण है। ही इज अ रूट कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, धातु का मतलब रूट। तो इस तरह से वर्णन करते थे और ऐसा वर्णन करते 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 जो है उनके आंसुओं से आंसू बहने लगते थे। निमाई और कुछ कह नहीं पाते थे। निकट में ही रत्नगर्भ आचार्य भागवत कथा कर रहे थे। रत्नगर्भ आचार्य ने जब भागवत के श्लोकों का उच्चारण किया, निमाई के कर्णों से वो श्लोक प्रवेश किए, वो भाव में इतने प्रकट, भाव इतना प्रकट हो गया, आंखों से आंसू बहने लगे। निमाई ने कहा बस बस और नहीं मैं पढ़ा सकता हूं, आप सब जाओ, घर जाओ। तो इस तरह से जब बच्चों ने देखा कि निमाई तो अब लगता है पढ़ाएंगे नहीं, अब निमाई से कहा देखो अगर आप नहीं पढ़ा सकते तो हम भी पढ़ना बंद कर देंगे, आज से हम भी स्कूल नहीं आएंगे, हम आज वहीं जाएंगे जहां आप जाओगे। तो निमाई ने कहा ठीक है चलो मेरे साथ। तो निमाई, और आप ही हमें सिखाओ कीर्तन करना, कैसे कीर्तन करते हैं। तो निमाई उनको ले गए गंगा जी के घाट पर और गंगा जी के पास ले गए, उस घाट के समक्ष ले गए और ने कहा कि आज मैं तुम सबको कीर्तन करना सिखाऊंगा। और पहली बार निमाई ने जो है पब्लिक कीर्तन शुरू किया, हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम, श्री मधुसूदन। तो चैतन्य महाप्रभु ने पहली बार कीर्तन शुरू किया था पब्लिक में, और इसके बाद फिर तो कीर्तन शुरू ही हो ही गया, आप जानते हैं। तो ये कुछ लीला है जो गंगा नगर की लीला है, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित जो है वो घाट में और पाठशाला में पढ़ाया करते थे बच्चों को, और किस तरह से उन्होंने पहली बार भाव का प्रदर्शन किया था। इससे पहले जो वर्णन किया था हमने नागरिया घाट, नागरिया घाट वो घाट है जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु पहली बार लक्ष्मी प्रिया जी से मिले थे, गौर सुंदर। विष्णु प्रिया जी से विवाह होने से पहले पहला विवाह किससे हुआ था, लक्ष्मी प्रिया जी से हुआ। पूर्वी बंगाल जब चले गए थे चैतन्य महाप्रभु, पूर्वी बंगाल से वापस आए थे, लक्ष्मी प्रिया विरह के कारण, विरह के सर्प ने उनको डस लिया था और इसके बाद वह प्रकट हो गई। और उसके बाद कुछ सालों के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने दोबारा विवाह किया था विष्णु प्रिया जी से। तो ये कुछ बातें हैं। और फिर और आगे अब बढ़ते हैं
तो वहां पर श्रीवास पंडित का घर आता है। श्रीवास पंडित के घरों में तो बहुत सारी लीलाएं हुई। श्रीवास पंडित का जो घर है वो रास स्थली से अपन है। संकीर्तन आंदोलन का उद्घाटन जो शुरुआत हुई है वो श्रीवास पंडित के घर से हुई है। श्रीवास पंडित का घर वो स्थान है जहां पर गौर सुंदर की प्रत्येक दिन आरती होती है कि वो जय जय गौरा चांदेर आरती की शोभा। ये जो आरती गाते हैं भक्तियों ठाकुर ने लिखा है, ये श्रीवास पंडित के घर पर है। गौर सुंदर की जो आरती होती है, तो इस प्रकार प्रत्येक दिन वहां पर आरती होती है और कई सारी लीलाएं हुई श्रीवास पंडित के घर पे। यहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु विष्णु सिंहासन में बैठकर उन्होंने अपनी महाप्रकाश लीला शुरू प्रकट की। इसको शत प्रहर लीला भी कहते हैं। 21 घंटे लगातार ये लीला हुई और उन्होंने कई भक्तों को कृष्ण प्रेम प्रदान किया। जिनके पास कृष्ण प्रेम है उनको और कृष्ण प्रेम दिया। कोई पूछ सकता है कि उनके पास तो कृष्ण प्रेम पहले से था, तो कोई बात नहीं, और ले लो, कोई दिक्कत है क्या? तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको और कृष्ण प्रेम दिया, सबको कृष्ण प्रेम दिया। तो इस प्रकार बहुत सारी लीलाएं हुई और वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक भी किया गया था। और उसके बाद यहां पर माता सची को श्री चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि वो कृष्ण प्रेम नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वो लगा कि अद्वैत आचार्य के चरणों में उन्होंने अपराध किया है। सची माता ने मन से विचार कर लिया कि देखो, अद्वैत आचार्य की कृपा से विश्वरूप ने संन्यास ले लिया, ये तो लगता है उनमें द्वैत है, अद्वैत तो केवल नाम है, मन में केवल द्वैत ही भरा हुआ है, बाहर कुछ है और भीतर कुछ है। तो इस प्रकार उनके मन में निमाई ने ऐसा, शची माँ ने ऐसा मन में विचार किया था। तो निमाई ने कहा कि मैं अपनी माँ को, अपनी माता को कृष्ण प्रेम नहीं दूंगा, क्योंकि उन्होंने अद्वैत आचार्य के चरणों में अपराध किया है। तो अद्वैत आचार्य तक जब ये सूचना पहुंची कि इस प्रकार चर्चा चल रही है और ये सब हुआ है, तो अद्वैत आचार्य ने जैसे ही शची माता का नाम सुना, शची माता का गुणगान करने लगे। अद्वैत भवन निकट में ही है। अद्वैत आचार्य ने निरंतर गुणगान करना शुरू कर दिया शची माँ का, और जैसे ही वो गुणगान करते करते पहुंचे, भाव में आ गए अद्वैत आचार्य, और भाव के कारण वहीं पे गिर के मूर्छित हो गए। शची माता ने सोचा यही मौका है, अद्वैत आचार्य के चरणों की धूली जो अपने मस्तक में लगा ली। जैसी मस्तक में धूली लगाई, क्षमा याचना की, चैतन्य महाप्रभु निमाई ने देखा। निमाई ने कहा कि अब शची माता का अपराध क्षमा हो गया है, उनका अपराध खत्म हो गया है। और उसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता शची को भी कृष्ण प्रेम प्रदान किया। गौर हरि, गौर हरि। तो इस तरह से कई सारी लीलाएं हुई। और अब जाते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु एक बार यहां पर नरसिंह भगवान के आवेश में थे। श्रीवास पंडित जो है भृत विष्णु सहस्त्र नाम का उच्चारण कर रहे थे, और विष्णु सहस्त्र नाम का जब उच्चारण कर रहे थे तो उसमें नरसिंह भगवान का नाम आया। तो जैसे ही नरसिंह भगवान का नाम सुना श्री चैतन्य महाप्रभु ने, नरसिंह भगवान का नाम सुनते ही नरसिंह भगवान के आवेश में आकर जो है गदा लेके जो है पूरे नवद्वीप की सड़कों में भागने लगे और चोर जो से धारने लगे। उनके केश जो है सारे के सारे बिखर गए और ऐसा लग रहा था कि अभी चीर फाड़ कर देंगे सबका। बड़े भयानक लग रहे, भयावह लग रहे थे श्री चैतन्य महाप्रभु, नरसिंह भगवान के आवेश में थे। तो ऐसा करते करते चैतन्य महाप्रभु को कुछ समय के बाद देखा कि सब लोग भयभीत हो रहे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु अपने को संभाल लिए और वापस श्रीवास पंडित के पास आए। तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, मेरे कारण जो है ये सभी लोग दुखी हो गए, ये सब लोग बड़े भयभीत हो गए, ये मैंने क्या कर दिया। उन्होंने कहा, श्रीवास पंडित ने कहा कि नहीं नहीं, आपने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन जिसने भी आपके स्वरूप को देखा, जो भी आपके नामों का उच्चारण करता है, उसके तो अनंत कोटि जन्मों के पाप कट चुके हैं, उसके तो अनंत कोटि जन्मों के अपराध कट चुके हैं। गौर सुंदर की। तो ये इस प्रकार ये लीला हुई। और इसके अतिरिक्त श्रीवास पंडित के घर में हम जानते हैं कैसे श्रीवास पंडित के घर पे जब संकीर्तन शुरू हो रहा था और सबको भूख लगी थी, तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कैसे आम का बीज वहां पर बोया, और कुछ ही समय में गुठली से जो है एक पेड़ निकल आया और उसमें सैकड़ों आम निकल आए। बिना गुठली के, बिना छिलके के वो सारे आम थे। सबको फर्स्ट क्लास राइपेंड मैंगो मिला और सब लोग मैंगो पल्प खा के जो है फर्स्ट क्लास आनंद में आ गए। सब लोग फिर से कीर्तन करने लगे। तो दिन रात वहां कीर्तन चलता था श्रीवास पंडित के घर पे। और जो वहां पे पड़ोसी थे वो सोचते थे कि बेचारे भूखे होंगे, लगता है भूत पकड़ लिया है, और तरह तरह की बातें करते थे। श्रीवास पंडित के घर के बाहर खड़े हो गए। तो एक बार क्या हुआ, एक वहां पर ब्रह्मचारी आया। वो ब्रह्मचारी जो है संकीर्तन को देखना चाहता था। तो महाप्रभु जो संकीर्तन कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, तो फिर क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु को लगा कि मुझे अभी आनंद नहीं आ रहा, क्या कारण है, आसपास कोई है तो नहीं, कोई देख तो नहीं रहा है। श्रीवास पंडित ने ब्रह्मचारी को कहा था। ब्रह्मचारी ने कहा कि मैं तो भीतर जाके देखना चाहता हूं।
लेकिन शिवास पंडित ने कहा नहीं नहीं आप नहीं जा सकते हैं, ये संकीर्तन सबके देखने के लिए नहीं है। तो उसने कहा नहीं नहीं मैं तो देखना चाहता हूं, ये मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। उन्होंने कहा ठीक है आप बड़े ध्यान से देखो, लेकिन बहुत नजदीक मत आना, करीब मत आना। तो चैतन्य महाप्रभु समझ गए थे। शिवास से पूछे, शिवास यहां नजदीक में कौन है? तो शिवास पंडित ने कहा कि यहाँ पे एक ब्रह्मचारी आया हुआ है और वो आपके संकीर्तन नृत्य को देखना चाहता है। उसका क्या है, वो दूध पीकर जीवन निर्वाह करता है, केवल दूध पीता है। तो चैतन्य महाप्रभु का उसको बुलाओ। तो मैंने सुना है तुम केवल दूध पीते हो, लेकिन समझ लो जान लो कि केवल दूध पीने से कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने उसको समझाया कि वास्तव में ये तपस्या, ये वैराग्य से भगवत प्रेम जागृत होना चाहिए, नहीं तो क्या फायदा इस तपस्या और वैराग का। तुम यहां पर ये सब देखने आए हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तो विनम्रता है, सहनशीलता है। तो ब्रह्मचारी जो है पिघल गया, उसका हृदय भी पिघल गया। चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो गई उसको, और ब्रह्मचारी को मौका मिला संकीर्तन नृत्य देखने का। हरि हरि। वहां पे एक वृद्ध माता थी जो प्रत्येक दिन गंगा जी जाकर जल लेके आती थी भक्तों के लिए। तो गंगा जल लेकर आती थी, तो उनका नाम था दुखी। तो वो लेके आती थी चैतन्य, और कुछ नहीं करती, सिर्फ जल लेके, जल सेवा थी उनकी सिर्फ, है ना, जल लेकर आती थी। तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए उनसे, उन्होंने देखा कि अरे ये कोई जल लेकर आ रही है रोज। तो उनको बताया गया कि ये दुखी है जो रोज जल लेकर आती है गंगा जल। चैतन्य महाप्रभु ने देखा, उनकी तरफ नजर दौड़ाई। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आज से तुम्हारा नाम दुखी नहीं, तुम्हारा नाम आज से सुखी है। गौरंग महाप्रभु की। और वो एक्सटेसी में आ गई, दुखी सुखी हो गई। तो बहुत सारी लीलाएं शिवास पंडित के घर में, कहने को तो बहुत सारा कुछ है। और लगातार जो है 1 साल तक लगातार ये कीर्तन चलता रहा, दिन रात संकीर्तन वहां पे चलता रहा, नाना प्रकार की लीलाएं वहां पर हुई। और एक बार तो ऐसा हुआ कि शिवास पंडित की जो सास थी वह छुप कर टोकरी को टोकरी से अपने को ढककर जो है बहुत छुप कर इस चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन नृत्य को देखना चाह रही थी। लेकिन महाप्रभु का नथिंग डूइंग, ये नहीं चल सकता है, ये छुप के देखना चाह रहे हैं, इसके योग्य पात्रता नहीं है इनकी। तो इस तरह से उनको ये मौका नहीं मिला संकीर्तन नृत्य देखने का। तो शिवास पंडित जो स्थान है, शिवास पंडित का जो घर है, वो चैतन्य महाप्रभु की जो नित्य संकीर्तन लीला का स्थान है और रासस्थली से अबन है। शिवास पंडित का जो घर है वो रासस्थली से अबन बताया जाता है, और ये बेसिकली हब है जहां से सारी लीलाएं जो है प्रकट होती हैं। तो बहुत सारी लीलाएं हैं कहने को तो चैतन्य महाप्रभु, देखिए जो चैतन्य महाप्रभु है जब जगन्नाथपुरी में होते हैं तो अपना ऐश्वर्य प्रकट करते हैं, और वो ऐश्वर्य जब प्रकट करते हैं तो भक्त लोग जो है बड़े भयभीत हो जाते हैं उनको देखकर। लेकिन साथ में चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में संकीर्तन भी करते हैं और आनंद की वर्षा करते हैं, सबको आनंद प्रदान करते हैं संकीर्तन के द्वारा, विशेष रूप से जब रथ यात्रा का समय होता है। चैतन्य महाप्रभु की पृथ्वी में 48 साल की लीला हुई। उस 48 साल में 24 साल वो जो लीला है वो आदि लीला और मध्य लीला कही जाती है, आदि लीला की जाती है, कही जाती है। और संन्यास लेने के उपरांत यानी कि 24 साल के बाद जो लीला है उसको मध्य लीला और अंत लीला कहते हैं। जगन्नाथपुरी में 18 साल बिताया, और उसमें से जो 6 साल है श्री चैतन्य महाप्रभु पूरे भारतवर्ष की उन्हें यात्रा की, जिसमें वृंदावन भी गए और दक्षिण भारत भी गए। और उसके बाद 6 साल जगन्नाथपुरी में रहकर उन्होंने जगन्नाथ रथ यात्रा के समक्ष, जगन्नाथ जी के रथ के समक्ष जो है संकीर्तन किया, नृत्य किया। और जो आखिरी 12 साल है श्री चैतन्य महाप्रभु ने गंभीरा में बिताए, जहां पर वो रामानंद राय और स्वरूप दामोदर से गीत गोविंद और चंडीदास के लिखित जो कविताएं हैं, उनके जो गीत हैं वो सुना करते थे। लगभग 12 साल, यानी कि 48 साल की उम्र में केवल 12 साल ही चैतन्य महाप्रभु ने निर्जन भजन किया। वो भी अंत्य लीला है, शुरुआत की लीला नहीं है। इसलिए कोई अगर निर्जन भजन करना भी चाहता है तो वो अंत्य लीला है, प्रारंभ की लीला नहीं है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा वर्क नाउ समाधि लेटर। तो 12 साल गंभीरा में भजन किया। एक बार की बात है, काशी मिश्र का घर था ये, जहां पे श्री चैतन्य महाप्रभु रहते थे। तो अभी तक तो वो निर्जन भजन में नहीं लगे थे, लेकिन वास्तव में प्रत्येक दिन जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते थे और जगन्नाथ जी का दर्शन लगातार करते रहते थे।
और उनकी तो आंखें झपकती नहीं थी, पलकें झपकती नहीं थी, निरंतर जगन्नाथ जी का दर्शन करते रहते थे। मध्याह्न का समय तक हो जाता था, स्वरूप दामोदर और उनको जबरदस्ती वहां से लेके जाते थे कि आप आपका प्रसाद का समय हो गया, चलिए कब तक आप रहेंगे यहाँ पर। जगन्नाथ जी वो कहते थे महाप्रभु की मैंने तो अभी दर्शन किए ही नहीं, आप मुझे यहां से लेके जाओगे तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु प्रत्येक दिन गरुड़ जी का जो स्तंभ है वहां से जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे, और विरह के कारण क्या होता था, वो खंबा ही पिघल जाता था उनके शरीर के ताप से। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि भक्तों को चाहिए कि वो भी गरुड़ जी के स्तंभ के निकट होकर जगन्नाथ जी का दर्शन करें, क्योंकि उस पर जगन्नाथ जी की विशेष कृपा मिलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जगन्नाथ जी गरुड़ जी को निरंतर देखते रहते हैं। अगर आप गरुड़ जी के निकट खड़े रहेंगे तो आपके ऊपर भी कृपा हो जाएगी, ऐसा श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचरण के द्वारा दिखाया कि किस तरह से हमें जगन्नाथ जी के दर्शन करना चाहिए। तो अद्वैत आचार्य के बारे में जो बता रहे थे उसमें एक बात रह गई थी, बहुत सुंदर बात है। अद्वैत आचार्य की पुकार से श्री चैतन्य महाप्रभु इस पृथ्वी में प्रकट हुए थे, गोलोक वृंदावन धाम से अद्वैत आचार्य की पुकार से श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ प्रकट हुए पृथ्वी में। लेकिन उन्होंने देखा कि उनको संतुष्टि अभी तक नहीं मिल रही थी, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि भक्त लोग जो है हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन के साथ गौर कीर्तन भी करें, गौरंग महाप्रभु के नामों का उच्चारण भी करें। जय सच्चिदानंद गौर हरि, जय सच्चिदानंद गौर हरि। तो उनका बड़ा भाव था, उनका बड़ा विचार था, गौरंग महाप्रभु के नामों का उच्चारण करना, उनका कीर्तन करने की बड़ी इच्छा, उनकी बड़ी ये लालसा प्रकट हुई कि कब आएगा वो दिन, ये भक्त लोग सब मिलकर गौरंग महाप्रभु के नामों का कीर्तन करेंगे। तो जब ऐसा सोचने लगे तो क्या हुआ, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कभी भक्त के भाव में थे, कभी वो भगवत भाव में थे, यानी कि भगवत आवेश में रहते थे। तो ऐसे में क्या हुआ, अद्वैत आचार्य ने एक प्यार उन्होंने कंपोज किया। इस पे क्या लिखा है, श्री चैतन्य नारायण करुणा सागर दुखी तेरे बंधु प्रभु मोरे दया करो। यानी कि श्री चैतन्य हे नारायण, हे दया के सागर, इस पीड़ित के ऊपर, पतित के ऊपर आप कृपा करें, दया दिखाएं। तो एक दिन नीलाचल में उन्होंने भक्तों से कहा कि अद्वैत आचार्य ने कहा आइए हम सब आज हम गौर कीर्तन करेंगे। तो भक्तों को लगा अद्वैत आचार्य कह रहे हैं तो अवज्ञा नहीं होनी चाहिए। तो अद्वैत आचार्य की आज्ञा का पालन करते हुए सब भक्त लोग जो है गौर कीर्तन करने लगे। जय सच्चिदानंद गौर हरि, जय सच्चिदानंद गौर हरि। तो चैतन्य महाप्रभु जब इन कीर्तन की आवाज सुनी तो बड़े दुखी हुए। चैतन्य महाप्रभु ने पहले तो सुना, फिर अंदर भीतर चले गए। उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है। अद्वैत आचार्य को तो कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा श्रीवास यहां पर आओ, ये ठीक नहीं हो रहा है। जानते हो तुम ये कीर्तन सुन रहे हो और ये सब भक्त लोग कीर्तन का उच्चारण कर रहे हैं, मेरे नामों का उच्चारण कर रहे हैं, इससे जानते कितना अमंगल होगा। श्रीवास ठाकुर ने कहा कि हम तो सब जीव हैं और हम आपके सेवक हैं, जैसे आप हमसे करवाना चाहेंगे वैसे हम करेंगे। श्रीवास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, श्रीवास अपराध तुम करते हो और दोषारोपण मेरे ऊपर लगाते हो। तो चैतन्य महाप्रभु इस तरह से कहने लगे, थोड़े गुस्से में आगे कहने लगे। और उसके बाद क्या हुआ, बंगाल से कुछ भक्त आ गए वहां बाहर और वो भी गौर कीर्तन करना शुरू कर दिया। जय सच्चिदानंद गौर हरि, जय सच्चिदानंद गौर हरि, जय सचल, जय जगन्नाथ, जय सन्यासी, जय श्री कृष्णा। तो इस तरह से वो कीर्तन करने लगे। वहां जो और जो कौड़िया भक्त आए हुए थे, तो उसके बाद श्रीवास प्रभु ने कहा देखिए महाप्रभु, हम सब आपके सेवक हैं और जो भी आप हमसे कराएंगे हम करेंगे, जो आप आज्ञा देंगे वो हम करेंगे, लेकिन इन सब का मुंह कैसे बंद करा सकता हूं मैं, ये तो बंगाल से आए हुए भक्त हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा पंडित देखो, तुम तो लगता है कृष्ण के बड़े प्रिय हो, बड़ी शक्ति है तुम में, है ना, और इन सब तुम भक्तों को लेकर आए हो मेरा मुंह बंद कराने के लिए। इनका मुंह बंद तो नहीं हुआ, लेकिन मेरा मुंह बंद तो तुमने करा ही दिया, इन सब भक्तों को लेकर आ गए। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर को समझा रहे थे। श्रीवास ठाकुर को हंसी आ गई और उन्होंने कहा कि महाप्रभु आप घर को छोड़िए और बाहर जाइए, ये क्या लीला है आपकी। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जाओ श्रीवास, कहो इनको कि ये कीर्तन ना करें क्योंकि इससे अपराध होगा, उनको बोलिए कि कृष्ण का नाम ले। तो श्रीवास ठाकुर ने क्या किया, उन्होंने ऐसे रखा सूरज के सामने अपने हाथ को ऐसा रख दिया। चैतन्य महाप्रभु देखकर उनको कहेगी ये क्या कर रहे हो अब इसकी क्या आवश्यकता है, ये हाथ ऐसे क्यों रखा हुआ है।
तो श्रीवास ठाकुर ने कहा कि मैं सूर्य को ढकने का प्रयास कर रहा हूं, सूरज ढक नहीं रहा मुझसे। उसने कहा कि आप अपनी लीलाएं व्यक्त कर रहे हैं, आप अपने आप को कैसे छुपा सकते हैं? बोलिए गौरंग महाप्रभु की। तो चैतन्य महाप्रभु जो है बिल्कुल शांत हो गए, बिल्कुल चुप हो गए, और उसके बाद गौर कीर्तन फिर से शुरू हो गया वहां पर। गौरंग महाप्रभु की। तो इस तरह से श्री चैतन्य चरितामृत में भी श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कृष्ण के नामों में अपराध का विचार होता है, लेकिन गौर नित्यानंद के नाम पर कोई अपराध का विचार नहीं होता है। कृष्ण नाम करे अपराधेर विचार, कृष्ण बोलीले अपराधेर ना हुए विकार, चैतन्य नित्यानंद नहीं ए सब विचार, नाम लेते प्रेम देना भय अश्रुधार। यानी कि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का जब आप नाम लेंगे तो क्या होगा? आंखों से अश्रु बहेंगे, आंसू बहेंगे। किसी ने कहा कि ये तो बातें सब सही हैं, लेकिन हम इतनी बार लेते हैं गौरंग महाप्रभु का नाम, हमारे आंखों से तो आंसू बहते ही नहीं है। इसका क्या कारण है? इसका कारण कुछ नहीं है। हमारे जो हृदय के जो श्रील गौर गोविंद महाराज बताते थे कि महाप्रभु तो प्रेम की वर्षा कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा जो कंटेनर है हार्ट का, वो छिद्रों से भरा हुआ है। जैसी बरसात ऊपर से होती है, उन छिद्रों के द्वारा जो बरसात का पानी है नीचे से निकल जाता है। इसलिए हरि नाम के द्वारा, नाम भजन के द्वारा सबसे पहले हमें इन छिद्रों को बंद करना होगा। तब देखेंगे क्या होगा। जब भी नामों का उच्चारण करेंगे तो आंखों में से आंसू बहेंगे। तो इसलिए आज बड़ा ही पवित्र दिन है, बहुत सारी लीलाएं हैं। इसके लिए आप स्वयं ही श्री चैतन्य चरितामृत पढ़ लीजिए, विशेष रूप से आदि लीला पढ़िए, और उसमें बाल लीलाएं बहुत सारी दी गई हैं। समय हो गया है। और आज बहुत सुंदर एक कार्यक्रम है, 2:30 बजे एक बहुत सुंदर मूवी बनाई है हमारे जो कांग्रेगेशन के डिवोटी हैं, दयावीर प्रभु। उन्होंने एक मूवी बनाई है ब्रज की खोज, जिसमें उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को भी दिखाया है, 6 गोस्वामियों को भी दिखाया है, और उनके जीवन चरित्र को दिखाया है। बहुत सुंदर मूवी है, 2 घंटे 10 मिनट की है। तो ऑडिटोरियम में आप सभी भक्त आए आज तो और कोई काम है नहीं, आपको छुट्टी का दिन है। तो 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक हमारे टेम्पल के ऑडिटोरियम में ये मूवी दिखाई जाएगी। उन्होंने बहुत इससे मेहनत की है, लगभग 6 साल लगे इस मूवी को बनाने में। तो श्रीधाम मायापुर में भी इसको रिलीज किया था, और वो मूवी सेल के लिए भी होगी। और दूसरा, श्री चैतन्य चरितामृत अभी ग्रंथ उपलब्ध है हिंदी में। तो आप सब भक्तों को एक एक कॉपी लेना है अपने घर के लिए। आप में से कितने भक्त तैयार हैं वो हाथ खड़ा करेंगे प्लीज, चैतन्य चरितामृत ग्रंथ हिंदी में लेने के लिए। बस ये है गौर पूर्णिमा का गिफ्ट। गौर पूर्णिमा में श्री चैतन्य महाप्रभु क्या गिफ्ट दे रहे हैं आप? एक हाथ खड़ा करके, आधा हाथ खड़ा करके बताइए, चैतन्य चरितामृत हिंदी में लेंगे कि नहीं? जिसको हिंदी में पढ़ना आता है, या इंग्लिश में नहीं आता पढ़ना, जो हिंदी में पढ़ सकते हैं केवल, ठीक है। ये जितने हाथ खड़े हैं उनका नाम नोट करिए, मधुसुंदर प्रभु। तो इन सबको एक एक कॉपी दीजिए चैतन्य चरितामृत का आज ही। तो इसका मतलब 2 लेना पड़ेगा आपको, एक घर के लिए और एक अपने लिए। तो आज बहुत पवित्र दिन है, हम सब अधिक से अधिक कीर्तन करें गौरंग महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए। प्रभुपाद से जब पूछा कि पंचतत्व मंत्र अगर पावरफुल है महामंत्र से, तो हम फिर गौरंग महाप्रभु के नामों का उच्चारण करें, पंचतत्व का मंत्र ही का उच्चारण करें, फिर हरे कृष्ण महामंत्र को ही हम क्यों ज्यादा अधिक लेते हैं, हरि नाम ही ज्यादा ले रहे हैं? तो चैतन्य प्रभुपाद ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि हाँ, पंचतत्व मंत्र इज 1000 टाइम्स मोर पावरफुल, प्रभुपाद ने कहा। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु का ऑर्डर है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें। तो चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है कि महामंत्र का कीर्तन करें। इसलिए निश्चित रूप से आज आप पंचतत्व मंत्र का उच्चारण तो करेंगे ही, लेकिन साथ में हमें महामंत्र का उच्चारण भी अधिक से अधिक करना है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, गौरंग महाप्रभु की, बोले गौर पूर्णिमा आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, गौर प्रेमानंदे। तो शाम को 5 बजे यहाँ पर हम सब उपस्थित होंगे। 4:30 बजे तक मूवी है, 5 बजे यहाँ पर गौरताई का अभिषेक होगा। आप सभी भक्त आए। हरे कृष्ण।
नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों से प्रार्थना है कि टेंपल में एक प्रियंका भक्त यहाँ पे बातें ना करें, कृपा करके बाहर जाके बातें करें, यहाँ सिर्फ कीर्तन करें प्लीज। और जो चैतन्य चरितामृत के लिए हाथ खड़ा किए थे, यहाँ पे नजदीक आ जाए व्यास आसन के पास, यहीं पे आके मधुसूदन फूल से मिले और यहीं से कॉपी ले ले अपना। हरे कृष्ण। और स्पेशल डिस्काउंट में मिल रहा है केवल गौर पूर्णिमा के लिए, ऑन स्पेशल डिस्काउंट अवेलेबल। हरि हरि हरि। सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी असत्य विषतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि